हेलो गाइस, तो मुझे बहुत से लोग कह रहे थे कि अपनी स्टोरी की पूरी फिल्म ही बना डालो। तो लो दोस्तों, मैं बना के ले आया। और हाँ दोस्तों, आपको इस वीडियो से ये भी पता चलेगा कि मैंने अपने आप को 1 से लेके 12 पार्ट्स तक कितना ज्यादा इम्प्रूव किया है। और ये पूरी स्टोरी मैंने ही लिखी है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने वही पुराने दिनों में। क्या होगा अगर गोकू, वेजिटा और ब्रोली लॉक्ड हो जाएं गोडली टाइम चेम्बर में। जी हाँ गाइस, ये मांगा इसी पर बेस्ड है। और हाँ, ये मांगा आपको कहीं पर मिलेगी नहीं, क्योंकि ये मांगा मैंने बनाई है। और हाँ, ये गोडली टाइम चेम्बर अर्थ के टाइम चेम्बर से 10,000 गुना ज्यादा खतरनाक है। और इस मांगा का मेन स्टोरी से कोई लेना देना नहीं है। ये एक फैन मेड मांगा है जो मेरी है। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है प्लेनेट अर्थ से। सेलमैक्स को हराने के बाद बुल्मा सबको पार्टी देती है। वहाँ पे हर कोई आया होता है। गोकू, वेजिटा, ब्रोली, बीरस, व्हीस, हर कोई आया होता है। सब लोग खाना खा रहे होते हैं और पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। गोकू कहता है मैं जरा जा रहा हूँ। बुल्मा कहती है गोकू कहाँ जा रहे हो? दरअसल बुल्मा, मुझे अभी भूख नहीं है। क्या हुआ गोकू, तुमने तो कभी खाना छोड़ा नहीं, चाहे तुम्हें भूख हो या ना हो। गोकू कहता है पता नहीं, पर आज मुझे भूख नहीं है। बुल्मा कहती है चलो ठीक है। गोकू वहाँ पे कहीं साइड पर जाके किसी शांति सी जगह पे खड़ा हो जाता है। गोकू अपने सर के ऊपर 2 उंगलियां रख के कहता है मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रहा हूँ, पर पता नहीं क्यों नहीं ये हो पा रहा। गोकू असल में अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन को इम्प्रूव कर रहा होता है। गोकू कहता है यद्राट्स ने मुझे कहा था अगर मैं अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन को मास्टर कर लूं तो शायद मैं यूनिवर्स भी पार कर सकता हूँ। क्या पता मैं शायद ब्लैक फ्रीजा को इस इंस्टेंट ट्रांसमिशन से हरा सकूं, क्योंकि अब वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है। उसकी जो सी नई फॉर्म है ब्लैक वाली, वो बिल्कुल लाजवाब है। अचानक से वहाँ पे ब्रोली आ जाता है और ब्रोली गोकू से कहता है क्या करोट, तुम क्या कर रहे हो? गोकू कहता है कुछ भी नहीं ब्रोली, चलो मैं तुम्हें अपना प्लेनेट घुमाता हूँ। गोकू कहता है कि मैं अपने फैमिली मेंबर से तुम्हें मिलाता हूँ। गोकू कहता है कि ये मेरी वाइफ है और ये मेरा बड़ा बेटा और ये मेरा सबसे छोटा बेटा। हेलो ब्रोली अंकल। हेलो। और फिर वहाँ से वेजिटा आ जाता है और वेजिटा गोकू से कहता है क्या करो, लोग बीरस जा रहे हैं, क्या तुम उनके साथ जाओगे? गोकू कहता है नहीं वेजिटा, अभी तो नहीं, अभी मैं ब्रोली को अपने फैमिली मेंबर से मिला रहा हूँ। चलो ठीक है बेवकूफ। फिर वहाँ से लॉर्ड बीरस आ जाते हैं और लॉर्ड बीरस गोकू को कहता है ए गोकू, ब्रोली और चिलाई को अपने साथ जरूर लेके आना। चलो ब्रोली को छोड़ो, चिलाई को अपने साथ जरूर लेके आना। ठीक है, क्या तुमने सुना मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है लॉर्ड बीरस, मैं ले आऊंगा। बीस कहता है लॉर्ड बीरस से माय लॉर्ड, मैं आपको बहुत दिनों से देख रहा हूँ। जब से आपने चिलाई को देखा है आप बहुत बदल गए हैं। अब क्या कह रहे हो बीस? ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो चलते हैं। जी माय लॉर्ड। और गोकू ब्रोली को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मिलवा रहा होता है। गोकू कहता है ये सारे मेरे दोस्त हैं, बुल्मा, टीएन, यामचा, पिकोलो और ये गंजा भी मेरा दोस्त है, इसका नाम क्रिलन है। और ये है मास्टर रोशी। कैसे हो? वेजिटा तभी कहता है क्या तुम्हारा हो गया बेवकूफ, अब चलें? हाँ ठीक है, पहले थोड़ी ट्रेनिंग कर लेते हैं। वेजिटा कहता है क्या ट्रेनिंग? नहीं, तुम्हारे से अच्छा है कि मैं ग्रेनोला या फिर ब्रोली के साथ ट्रेनिंग करूं। पर क्यों वेजिटा? क्योंकि वो दोनों तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं, तुम मेरी अल्ट्रा ईगो का सामना नहीं कर सकते। अल्ट्रा ईगो, हाँ ठीक है, तो क्या तुम नहीं करोगे मेरे साथ? बेवकूफ, ना ही मैंने हाँ कहा था और ना ही ना। चलो चलते हैं बीरस प्लेनेट पर। तुम दोनों मेरा हाथ पकड़ लो, हम चलते हैं। तुम्हारा हाथ पकड़ूं? तुम्हारे से अच्छा कि मैं ब्रोली का हाथ पकड़ूंगा। चलो ठीक है, ब्रोली का पकड़ लो। गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके वहाँ पे पहुँच जाते हैं, पर वो बीरस प्लेनेट पे नहीं पहुँचते, वो किसी और ही प्लेनेट पे पहुँच जाते हैं। गोकू कहता है ये हम कहाँ पर आ गए, ये तो बीरस का प्लेनेट नहीं है। ये तुम हमें कहाँ पे ले आए बेवकूफ? मुझे नहीं पता वेजिटा, ये हम कहाँ पर आ गए? मुझे पता था तुम कभी ना कभी तो ऐसा करोगे, इसीलिए मैंने भी इंस्टेंट ट्रांसमिशन सीख ली थी। गोकू कहता है क्या तुमने भी इंस्टेंट ट्रांसमिशन सीख ली, पर कैसे? बेवकूफ, तुम्हें देख देख के मैंने देखा तुम किसी दूसरे की एनर्जी सेंस करते हो और उस पे पूरा कंसंट्रेट कर लेते हो और फिर तुम अपने माइंड को रिलैक्स कर देते हो और बस तुम पहुंच जाते हो उसके पास। मैं 1 बार और 2 बार तो फेल हुआ, और तीसरी बार मैंने कर ली। और अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ बीरस प्लेनेट के ऊपर जाके। चलो मुझे पकड़ो। ये क्या, मैं तो नहीं टेलीपोर्ट हुआ। मुझे पता था तुम झूठ बोल रहे थे। नहीं बेवकूफ, मैंने सीखी थी, तुम भी करो जरा। वेजिटा तुम सच कह रहे हो कि हम कहाँ पर आ चुके हैं? हे वेजिटा, क्या तुमने यहाँ की ग्रेविटी महसूस की? वेजिटा तभी कहता है हाँ क्या करो, यहाँ की ग्रेविटी अर्थ के मुकाबले और बीरस प्लेनेट के मुकाबले बहुत ज्यादा है। तभी अचानक से ही पीछे से ब्रोली रेज में कुछ कहने लगता है। ब्रोली कहता है क्या करो? तभी ब्रोली फुल रेज में गोकू और वेजिटा पे हमला कर देता है। गोकू और वेजिटा ब्रोली से बचने के लिए पावर अप करते हैं। जैसे ही गोकू पावर अप करने वाला होता है, ब्रोली गोकू के सामने आके उसे बहुत बुरे तरीके से मारने लगता है। तभी वेजिटा सुपर सेन गॉड में ट्रांसफॉर्म
ट्रांसफॉर्म होके ब्रोली के सामने जाके उससे भिड़ने लगता है, पर ब्रोली वेजिटा को भी बहुत बुरे तरीके से मारने लगता है। तभी गोकू और वेजिटा दोनों कहते हैं, अभी ब्रोली को क्या हुआ, क्या वो यहाँ पर आके पागल हो रहा है? और फिर हमें एक शख्स दिखाई देता है जो नीचे फाइट देख रहा होता है। और नीचे जब गोकू और वेजिटा अपनी फाइनल फॉर्म्स में चले जाते हैं, मेरा मतलब अल्ट्रा इंस्टेंट और अल्ट्रा ईगो में, तो वो दोनों आराम से ब्रोली को हैंडल कर सकते थे। पर ब्रोली गोकू और वेजिटा को छोड़ के उस दूसरे शख्स की तरफ बढ़ने लगता है। गोकू और वेजिटा ब्रोली को देख के चौंक जाते हैं कि आखिर ब्रोली जा कहाँ पर रहा है। और फिर गोकू वेजिटा भी उस शख्स को देख लेते हैं जो ऊपर खड़ा उन सबको देख रहा था। तभी वो दूसरा शख्स ब्रोली को आते देख हंसने लगता है और फिर हमें उस शख्स का चेहरा दिखाया जाता है। वो और कोई नहीं, फू होता है। जैसे ही ब्रोली फू पे अटैक करने वाला होता है, फू ब्रोली को एक ही पंच में नॉकडाउन और बेहोश कर देता है। गोकू और वेजिटा की सिट्टी पिट्टी हुई। गोकू वेजिटा कहते हैं, आखिर ये है कौन और इसने ब्रोली को एक ही पंच में कैसे हरा दिया? तभी गोकू कहता है, उसकी पावर और उसका ओरा बिल्कुल डिमोनिक फॉर्म जैसा है, जैसे कि वो एक डीमन हो। क्या डीमन? मैं तो सिर्फ एक ही डीमन को जानता हूँ, वो गद्दार और गंदा फ्रीजा। फिर गोकू कहता है वेजिटा से, नहीं वेजिटा, तुम डीमन से लड़ चुके हो, डीमन डाबूरा, जब हम लोगों ने माजिन बू के खिलाफ लड़ाई की थी। हाँ ठीक है, मुझे याद आ गया। पर ये शख्स कौन है जिसने ब्रोली को इतनी गंदे तरीके से मारा? बस एक पंच, सिर्फ एक पंच से ही ब्रोली बेहोश हो गया। कैसे? तभी वो शख्स कहता है वेजिटा से, ए प्रिंस वेजिटा, क्या तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो? वेजिटा बिल्कुल शॉक हो जाता है, इसे मेरा नाम कैसे पता? तभी वो शख्स कहता है, और तुम्हारे साथ है कैकारो यानी गोकू, और जिसको मैंने मारा वो है ब्रोली। क्या मैंने सही कहा ना? गोकू और वेजिटा बिल्कुल शॉक हो जाते हैं कि आखिर इसे हमारे नाम कैसे पता है, बल्कि हम तो इससे पहली बार मिल रहे हैं। तभी वो शख्स अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है। वो शख्स कहता है, मेरा नाम है फू और मैं एक डीमन हूँ और मुझे इवल गॉड्स ने बनाया है, इवल गॉड्स और इवल एंजल्स ने मुझे बनाया है। तभी गोकू ये बात सुन के अचानक से ही उसे कुछ याद आता है कि वीस ने बताया था कि पहले 18 यूनिवर्स होते थे और अब 12 हैं। गोकू कहता है, इसका मतलब जो यूनिवर्स रिमूव किए गए थे कि उनमें से ही किसी एक यूनिवर्स का बनाया हुआ है। तभी गोकू की बात सुन के फू कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा गोकू, तुम सैयन काफी इंटेलिजेंट हो। तभी ये बात सुन के वेजिटा बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है कि फू ने गोकू को इंटेलिजेंट क्यों कहा। तभी फू बताता है कि तुम तीनों को यहाँ पे बंद करने का मकसद यह है कि तुम तीनों इवल गॉड्स और इवल एंजल्स के रास्ते में ना आओ, उनके प्लान को तुम बर्बाद ना कर सको। तभी वो कहता है कि तुम इतना ताकतवर नहीं हो कि उनको हरा पाओ, फिर भी पता नहीं उन्होंने तुम तीनों को इस गॉडली टाइम चेम्बर में बंद करने के लिए क्यों कहा। तभी गोकू कहता है कि क्या ये एक टाइम चेम्बर है? तभी फू बताता है कि ये पूरा का पूरा प्लेनेट ही एक टाइम चेम्बर है, इसे गॉड्स ने अपने लिए बनाया और इसका नाम रखा गॉडली टाइम चेम्बर। तभी फू जब गोकू और वेजिटा को बताता है कि पूरा का पूरा प्लेनेट ये गॉडली टाइम चेम्बर है, इसके साथ साथ फू उनको एक और चीज भी बताता है। फू कहता है कि तुम इकलौते सैयन नहीं हो जो यहाँ पर लाए गए हो, तुमसे पहले भी यहाँ पर 3 सैयन आ चुके हैं। उनमें से एक था यामोशी और दूसरा था ताइमा और सबसे आखिर में तीसरा कुम्बर। इनकी ताकत तुम तीनों से ज्यादा थी और वो उन गॉड्स के लिए काफी खतरनाक थी, क्योंकि यामोशी की ताकत उनमें से अपर लेवल के गॉड जितनी थी और वो दूसरा सैयन ताइमा, वो तो टाइम ट्रेवल भी कर सकता था बगैर किसी चीज के, और वो आखिरी कुम्बर, उसकी ताकत तो कभी रुकती ही नहीं थी, वो तो बस बढ़ती जाती थी। तभी गोकू कहता है कि मैं उस कुम्बर से लड़ना चाहूंगा, और फिर वेजिटा कहता है, बेवकूफ, तुम्हें पता नहीं यहाँ पे कैसी सिचुएशन है और तुम अभी भी उस कुम्बर से लड़ना चाह रहे हो। लानत है तुम पर। अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे ये पता लगाना चाहिए, हम यहाँ से कैसे निकल सकते हैं? तभी हमें इस गॉडली टाइम चेम्बर के अलावा भी धरती पे कुछ दिखाया जाता है। तभी गोहान कहता है, डैड और वेजिटा और ब्रोली को यहाँ से गए हुए काफी टाइम गुजर चुका है, शायद 1 हफ्ता, अभी तक वो नहीं आए। बुल्मा ने उन्हें कितनी बार ट्राई करने की कोशिश की पर वो नहीं आ पाए, ऐसा क्यों है? तभी ऊपर से लॉर्ड बीरस आ जाते हैं और लॉर्ड बीरस गोहान को कहते हैं, हे गोहान, तुम्हारे डैड कहाँ पर हैं? गोहान कहता है, ये सवाल तो मैंने आपसे करना था लॉर्ड बीरस, के डैड कहाँ पर हैं? तभी वीस बताता है, उन तीनों को एक बंदे ने किसी डायमेंशन में बंद कर दिया है। तभी गोहान अपना दिमाग लगाता है और गोहान कहता है, क्या हम उन्हें यहाँ पर ला सकते हैं? क्योंकि हमारे पास है ड्रैगन बॉल्स। गोहान सारे ड्रैगन बॉल्स इकट्ठा करके विश मांगता है, ए शिनरॉन, बाहर आओ और मेरी इच्छा पूरी करो। शिनरॉन,
क्या तुम मेरे डैड और वेजिटा और ब्रोली को यहाँ पे ला सकते हो? तुम्हारी यह इच्छा पूरी नहीं हो सकती क्योंकि वो इस डायमेंशन को छोड़ के किसी अलग ही डायमेंशन में बंद हो चुके हैं। क्या वो किसी डायमेंशन में बंद हो चुके हैं? तभी गोहान कहता है, हे शिनरॉन, चलो ऐसा करो कि वो बूढ़े ना हो और उन्हें भूख भी ना लगे। तुम्हारी यह इच्छा पूरी हुई। और फिर हमें एक और प्लेनेट भी दिखाया जाता है। वहाँ पे सारे इवल गॉड्स और इवल एंजल्स बैठे होते हैं। तभी अचानक से हमें एक सर दिखाई देता है जो बहुत जाना पहचाना लग रहा होता है। जैसे जैसे वो आगे जाता है और फिर उसके पैर भी दिखाई देते हैं और उसके हाथ और उसकी टेल भी दिखाई देती है। फिर हमें उसकी पूरी बॉडी नजर आती है। वो और कोई नहीं, फ्रीजा होता है। हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सोचा था, ये फ्रीजा ही था। आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। तभी फ्रीजा उनसे कहता है, तो कैसा है, हमारा प्लान ठीक से चल रहा है कि नहीं? तभी वो कहते हैं, तुमने हमारी मदद करके बहुत अच्छा किया फ्रीजा, नहीं तो हम तुम्हें भी मार देते। और फिर हमें पता चलता है फ्रीजा के पास वो जोन सी ब्लैक वाली फॉर्म थी वो कैसे आई। वो इन इवल एंजल्स और इवल गॉड्स ने दी थी, क्योंकि ब्लैक फ्रीजा इन इवल गॉड्स और इवल एंजल्स के साथ मिला हुआ है। पर ब्लैक फ्रीजा इस बार दो चालें चल रहा है। वो इन इवल गॉड्स और इवल एंजल्स के साथ है भी और नहीं भी, क्योंकि ब्लैक फ्रीजा बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। तभी हमें वापस से वही गॉडली टाइम चेम्बर दिखाया जाता है जहाँ पे गोकू, वेजिटा और ब्रोली बंद हुए होते हैं। तभी फू ने कहता है कि तुम्हारा यहाँ पे रहने सहने के लिए सब कुछ है, तुम्हें यहाँ पे खाना भी मिलेगा। तुम यहाँ पे तब तक बंद रहोगे जब तक वो इवल गॉड्स ना चाहे, और शायद वो तुम्हें करप्ट ही कर दें उन 3 सैयंस की तरह। तभी गोकू और वेजिटा ये बात सुन के बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। गोकू और वेजिटा कहते हैं, क्या 3 सैयंस करप्ट हो चुके हैं? तभी फू बताता है कि उनमें से एक एंजल ने उन तीनों सैयंस को करप्ट कर दिया था और अब वो हमारी तरफ हो गए हैं, वो हमारे लिए काम करते हैं। पर मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है उन्होंने तुम्हें इस गॉडली टाइम चेम्बर में बंद क्यों किया हुआ है। इसी वजह से अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगा, तुम गंदे सैयंस। तभी अचानक से ब्रोली वापिस से उठ के फू पे हमला करने के लिए जाने लगता है, पर अचानक से फू कहीं पर टेलीपोर्ट हो जाता है। तभी ब्रोली अचानक से चक्कर खा के गिर जाता है और गोकू और वेजिटा ब्रोली को पकड़ लेते हैं। गोकू वेजिटा उसके बारे में सोचने लगते हैं अचानक से ही, और फिर वेजिटा को याद आता है। वेजिटा कहता है, यामोशी तो पहला सुपर सैयन गॉड था और पहला ही सुपर सैयन। तभी गोकू वेजिटा से पूछता है, क्या तुम उस यामोशी को जानते हो? और फिर वेजिटा बताता है, हमारे पुराने पुरखों ने बताया था कि यामोशी पहला सैयन था जिसने सुपर सैयन को अनलॉक किया और सुपर सैयन गॉड को भी। तभी गोकू कहता है कि इसका मतलब यामोशी हम दोनों से ज्यादा ताकतवर होगा। पर वेजिटा, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही, इन्होंने हम तीनों को ही बंद क्यों किया? अचानक से ही उन्हें कुछ होता है। तभी वो कहते हैं, क्या अभी अभी हमें भूख लग रही थी पर अब हमें भूख नहीं लग रही। और फिर हमें पता चलता है गोहान की जोन सी वो विश थी वो पूरी हो चुकी है। तभी गोकू और वेजिटा कहते हैं, चलो ट्रेनिंग करते हैं, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। तभी गोकू को याद आता है कि जब गोटेंक्स और पिकोलो उस टाइम चेम्बर में लोग हो गए थे तो वो लोग अपनी एनर्जी रिलीज करके निकले थे। तभी गोकू और वेजिटा अपनी फुल पावर में चार्ज करने लगते हैं और उस टाइम चेम्बर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ब्रोली भी उठ के अपनी फुल्ली पावर रेज कर रहा होता है। ब्रोली भी उठ के चिल्लाने लगता है। ब्रोली ने अभी भी अपना आपा खोया होता है जिसमें उसकी ताकत बढ़ती ही जा रही थी। ब्रोली भी रेज करता है पर कोई भी पोर्टल नहीं खुलता और ना ही इस टाइम चेम्बर को कुछ होता है। तभी गोकू कहता है, हमें ब्रोली को संभालना होगा। गोकू ब्रोली को बेहोश कर देता है क्योंकि गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट में होता है। थोड़ी देर बाद जब ब्रोली को होश आता है, ब्रोली कहता है, गैकारोट, मुझे क्या हुआ था? अब ब्रोली अपने आप को संतुलन में ला सकता है क्योंकि यहाँ पे रहने के बाद जब ब्रोली फू के साथ खेल रहा था, मेरा मतलब पिट रहा था। तभी गोकू वेजिटा से कहता है, जैसे पिकोलो और गोटेंक्स और बू उस टाइम चेम्बर से निकले थे, हमने भी वैसा करने की कोशिश की। इवन ब्रोली अपनी फुल रेंज में था और हम अपनी गॉड फॉर्म में, पर हम यहाँ से निकल नहीं पाए और ना ही कोई पोर्टल खुला। ऐसा क्यों है वेजिटा? वेजिटा कहता है, बेवकूफ, जहाँ तक मैं समझा हूँ उस वक्त का टाइम चेम्बर बहुत हल्का था और ये टाइम चेम्बर गॉडली है। इसका मतलब हमारी कोर्स की यहाँ पे नहीं चलने वाली। हमें बहुत ज्यादा ताकत चाहिए यहाँ से निकलने के लिए। जैसा कि उस फू ने बताया था यहाँ पे हमसे पहले भी 3 सैयन आ चुके हैं, यामोशी, दाइमा और कोम्बर। गोकू कहता है, पर क्या करे वेजिटा हम यहाँ से निकलने के लिए? और ब्रोली पीछे पागलों की तरह गोकू और वेजिटा की बातें सुन रहा होता है क्योंकि ब्रोली को पता ही नहीं वो कहाँ पर आ चुका है। तभी ब्रोली गोकू से पूछता है, हे क्या करो, क्या हम घर जा सकते हैं? गोकू कहता है, नहीं ब्रोली, अब हम यहाँ से नहीं जा सकते, हमें यहाँ पे कैद कर दिया गया है, हमें इवल गॉड्स और इवल एंजल्स ने यहाँ पे कैद कर दिया है। तभी ये बात सुन के ब्रोली कहता है, ऐसा क्या? अब मैं क्या करूं? मैंने तो लॉर्ड पीरस से कहा था कि मैं उनके पास जाकर ट्रेनिंग करूंगा। तभी गोकू कहता है, क्या कहा तुमने ब्रोली?
ट्रेनिंग वेजिटा, हम यहाँ से ट्रेनिंग करके निकल सकते हैं। जैसे जैसे हम ट्रेनिंग करेंगे हमारी ताकतें बढ़ती जाएंगी और शायद हम कोई नई फॉर्म को अनलॉक कर लें और यहाँ से निकल जाएं। ए ब्रोली, सबसे पहले हम तुमको ट्रेन करेंगे कि तुम अपनी पावर्स को संतुलन में ला सको और तुम अपने सुपर सैयन लेजेंडरी को काबू में रख सको, नहीं तो तुम हमें ही मार दोगे। ये तुमने बिल्कुल सही कहा कैकारोट। जब गोकू, वेजिटा और ब्रोली उस गॉडली टाइम चेम्बर में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तभी हमें बाहर वही इवल गॉड्स और इवल एंजल्स का प्लेनेट दिखाया जाता है। उनमें से कुछ एंजल्स कहते हैं, माय लॉर्ड्स, वो तीनों यहाँ से भाग चुके हैं। तभी उनमें से जिस एंजल ने उन्हें कंट्रोल किया होता है वो कहता है, वो तो अभी तक मेरे कंट्रोल में है, वो यहाँ से कैसे भाग सकते हैं, जरूर कुछ गड़बड़ है। तभी हमें दिखाया जाता है उन तीनों सेयंस को भगाने वाला और कोई नहीं, ब्लैक फ्रीजा होता है। फ्रीजा कहता है, मंकीज, तुम 3 बंदर और वो 3 बंदर, तीनों एक ही तरह हो पर तुम उनसे थोड़े अलग हो, मंकी। तभी हमें वो तीनों सेयंस दिखाई देते हैं, वो और कोई नहीं, यामोशी, ताइमा और कुम्बर होते हैं। तभी वो तीनों हमें दिखाई देते हैं, वो प्लेनेट अर्थ की तरफ जा रहे होते हैं। पर वो प्लेनेट अर्थ की तरफ ही क्यों जा रहे होते हैं? तभी उनको पता चलता है उनके अलावा भी कुछ सैयन हैं जो जिंदा हैं। वो उनसे मिलने और उनसे फाइट करने के लिए जा रहे होते हैं और वहाँ से सबसे ज्यादा ताकतवर सैयन फिलहाल तो सिर्फ गोहान ही है। जैसे ही वो अर्थ के पास पहुँचते हैं अचानक से ही वहाँ पे एक पोर्टल खुल जाता है और वो तीनों उसके अंदर चले जाते हैं और हमें ये नहीं पता चलता कि वो पोर्टल किसने खोला होता है। और फिर वो कहते हैं कि ये किसने किया, क्या ये ताइमा तुमने किया है? ताइमा कहता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और फिर यामोशी कहता है, हमारे अलावा यहाँ पे और कोई नहीं है जो दूसरी डायमेंशंस खोल पाए और टाइम ट्रेवल भी कर पाए, ऐसी ताकत से तुम्हारे पास ही है। और तभी हमें सामने दिखता है प्लेनेट सडाला, यूनिवर्स 6 का प्लेनेट सडाला। तभी कुम्बर कहता है, क्या पता ये इवल गॉड्स या फिर उस गद्दार फ्रीजा ने किया हो, हाँ वो ये कर सकता है, ऐसा ताइमा कहता है। तभी हमें वो दिखाया जाता है जिसको पता चल जाता है कि वो तीनों सैयंस, मेरा मतलब यामोशी, ताइमा और कुम्बर, वो यहाँ से गायब हो चुके हैं और वो किसी और डायमेंशन में जा चुके हैं। फू कहता है, अच्छा वो दूसरे डायमेंशन, मेरा मतलब यूनिवर्स 6 में पहुंच चुके हैं। तभी वो तीनों कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे भी तो सैयंस हैं, चलो इनसे लड़ लेते हैं। और नीचे 3 सैयंस अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और आप सब जानते हैं वो 3 सैयन कौन है। पहला तो है काबा और 2 लड़कियां हैं, पहली है कॉलीफ्ला और दूसरी है केल। वो तीनों मिलकर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। काबा कहता है, मास्टर वेजिटा ने मुझे कहा था कभी भी अपने प्राइड को मत छोड़ना और ना ही अपने प्राइड को भूलना, और मैं अब ट्रेनिंग कर रहा हूँ और मैंने अपने सुपर सैयन 2 को फुल्ली मास्टर कर लिया है। मास्टर वेजिटा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी कॉलीफ्ला कहती है, जल्दी करो काबा, हमने सुपर सैयन 3 पर भी जाना है और उस गोकू को मारेंगे। तभी कॉलीफ्ला केल को कहती है, हे केल, आओ हमारे साथ ट्रेनिंग करो, तुम्हारा वो सुपर सैयन लेजेंडरी बहुत ताकतवर है, तुम्हारे सुपर सैयन लेजेंडरी ने गोकू को भी पछाड़ दिया था। हाँ मैं आती हूँ कॉलीफ्ला। तभी वो तीनों सैयन्स नीचे आ जाते हैं। उनमें से कुम्बर कहता है, ये सारे तो लो क्लास सैयन हैं, इनकी ताकत, मुझे तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म भी नहीं होना पड़ेगा, एक पंच में ही ढेर हो जाएंगे सारे के सारे। तभी ताइमा कहता है, ये 3 सैयन्स पहले के मुकाबले काफी ताकतवर हैं, जैसे हमारे उस टाइम में हुआ करते थे। और फिर यामोशी कहता है, मुझे इन तीनों सैयन से सुपर सैयन की सुगंध आ रही है। पर यामोशी कहता है, इनकी एनर्जी सुपर सैयन लेवल से बहुत ज्यादा है। और वो लड़की, वो जो साइड पे खड़ी हुई है ना, मेरे अंदाजे से उसके पास लेजेंडरी सुपर सैयन है। तभी हमें यूनिवर्स 7 में एक शख्स दिखाई देता है। तभी वो शख्स कहता है, चलो सैयन, अब हमें जाना होगा, हमारा टाइम आ चुका है। और तभी हमें दिखाई जाते हैं इवल गॉड्स और इवल एंजल्स, वो सुपर ड्रैगन बॉल्स के साथ कुछ कर रहे होते हैं। तभी हमें प्लेनेट सडाला पर उन तीनों सैयन्स की फाइट दिखाई जाती है, यामोशी, ताइमा और कुम्बर की, जो काबा, केल और कॉलीफ्ला के साथ लड़ रहे होते हैं। तभी वो कहते हैं, तुम्हारे साथ लड़ने से अच्छा है कि हमारा वार्म अप हो गया। और ऊपर से इन सबको एक शख्स देख रहा होता है। वो शख्स कहता है, तुम 3 सैयन्स और वो 3 सैयन्स, काफी अच्छा है। वो और कोई नहीं, फू होता है। फू कहता है, चलो तुम्हारा टाइम आ गया, अभी तुम्हें वापस बंद करना पड़ेगा, पता नहीं तुम तीनों को किसने खोल दिया, ये उसकी भूल है, मुझे पता है वो कौन है। चलो अच्छी बात है, अब मैं तुम्हें यहाँ से लेके जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ। तभी यामोशी, ताइमा और कुम्बर वहाँ से भागने लगते हैं और तभी फू वहाँ पे एक पोर्टल खोल देता है जो सीधा उन्हें उनके टाइम चेम्बर्स में बंद कर देता है। और उसके बाद हमें गोकू, वेजिटा और ब्रोली दिखाए जाते हैं जो उस गॉडली टाइम चेम्बर में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। ब्रोली अपने सुपर सैयन लेजेंडरी 2 को मास्टर करने वाला होता है। हाँ, ब्रोली ने सुपर सैयन लेजेंडरी 2 ले लिया। इसका मतलब ब्रोली अब अपने आप को संतुलन में ला सकता है। गोकू और वेजिटा ब्रोली से इकारी सीखते हैं। गोकू अपनी सुपर सैयन ब्लू में इकारी और कायोकेन मिलाता है और वेजिटा अपनी सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन में इकारी मिलाता है, जो बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। तभी हमें प्लेनेट अर्थ पे गोहान दिखाया जाता है। गोहान कहता है कि अभी अभी क्या हुआ था, अर्थ पे ऐसे जैसे कोई चीज आ रही थी
उसकी ताकत काफी ज्यादा थी, जैसे कि वो एक तबाही का देवता हो, पर ऐसा नहीं हुआ। अचानक से ही वो डिसअपीयर हो गई और तभी हमें वीस के स्टाफ में एक मैसेज आता दिखता है। वो मैसेज ग्रैंड प्रिस्ट का होता है। ग्रैंड प्रिस्ट वीस से कहते हैं जल्द ही एक भयानक वॉर शुरू होने वाली है वीस, सभी गोड्स को तैयार करो, सभी गोड्स की तरफ चले जाओ। तभी वीस सारे गोड्स को कहता है सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस मीटिंग के लिए गोड्स के प्लेनेट पे आ जाएं। सभी गोड्स इस बात को रिफ्यूज करते हुए कहते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे। उनमें से एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जो बेलमोड है, बेलमोड कहता है मैं आऊंगा, और दूसरी तरफ से चांपा भी कहता है कि मैं भी आ जाऊंगा। बकाया सभी गोड्स डर के मारे नहीं आते। वो कहते हैं तुम सब बेवकूफ हो चुके हो, तुम जो 3 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस अपने आप को ताकतवर समझते हो। याद नहीं उस प्रीस्ट के भाई ने हमारे साथ क्या किया था? क्या भूल गए तुम? मैं तो आज भी उस समय को याद करके मेरी रूह तड़प जाती है। उस ग्रैंड प्रीस्ट के भाई लूसिफ ने जो मेरे साथ किया वो मैं कभी नहीं भूल सकता, इसीलिए अब मैं मरना नहीं चाहता। तुम जाना चाहते हो तो जाओ। तभी हमें पता चलता है बकाया सभी गोड्स जो थे उन्होंने अपने यूनिवर्स के ऊपर एक प्रोटेक्टर शील्ड लगा ली है, जिनसे वो इवल गोड्स और इवल एंजल्स उनके यूनिवर्स के अंदर नहीं आ सकते। पर वो 2 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, मेरा मतलब बेलमोड और चांपा, वो कहते हैं हम आएंगे। तभी हमें दिखाया जाता है लॉर्ड बीरस जो कहता है चलो हमें भी अपने यूनिवर्स में जाना चाहिए और सबको बता देना चाहिए। हाँ मुझे पता है वहाँ पर अभी इतने लोग तो नहीं है और ना ही गोकू, वेजिटा और ब्रोली है वहाँ पे। अब क्या किया जाए? चलो वीस धरती पे चलो, मुझे उस लड़के, मेरा मतलब गोहान से मिलना है। तभी लॉर्ड बीरस गोहान के पास चले जाते हैं और गोहान को कहते हैं ए गोहान, पता नहीं तुम्हारे डैड वेजिटा और ब्रोली पता नहीं यहाँ पे आएंगे भी या नहीं, पर एक भयानक वॉर होने वाली है इवल गोड्स और हमारे जैसे गोड्स के बीच। इसका मतलब बहुत ज्यादा तबाही होगी। इसमें मुझे तुम्हारी मदद भी चाहिए गोहान, और मुझे वो सारे फाइटर्स चाहिए जो टूर्नामेंट ऑफ पावर में थे, और तुम्हें भी लड़ना होगा गोहान, और सबसे ज्यादा ताकतवर बनो गोहान, क्योंकि इस बार तुम्हारे डैड यहाँ पे नहीं है, हम हार नहीं मान सकते। तभी गोहान कहता है जी लॉर्ड बीरस, पर मुझे पता नहीं मेरे डैड के साथ क्या हुआ है। अब यहाँ पे वेजिटा भी नहीं है। मेरे डैड के बाद सबसे ज्यादा ताकतवर वेजिटा और ब्रोली ही थे, पर अब वो तीनों यहाँ पे नहीं है। अब हमें ही सब कुछ करना होगा, मैं ये बात सबको बताता हूँ। तभी गोहान वहाँ से उठ जाता है और सबसे कांटेक्ट करता है। गोहान सबसे पहले पिकोलो से कांटेक्ट करता है। गोहान कहता है हे पिकोलो, हमें फिर से एक लड़ाई लड़नी होगी जैसे हमने टूर्नामेंट ऑफ पावर में लड़ी थी, और ये लड़ाई मौत और जिंदगी के दरमियान में है। तभी हमें वहाँ पे क्रिलेन, यामचा, टीएन, एंड्रॉइड 18, एंड्रॉइड 17, गोटेन, ट्रंक्स, माजिन बू, मास्टर रोशी, ये सारे जी फाइटर्स हमें दिखते हैं जो वॉर के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तभी वो सारे ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं हाइपरबोलिक टाइम चेंबर में। हाइपरबोलिक टाइम चेंबर में वो सारे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। गोटेन और ट्रंक्स काफी हद तक ट्रेन हो चुके होते हैं। गोटेन और ट्रंक्स के पास सुपर सेयन 2 भी है और 3 भी है, और गोटेन और ट्रंक्स अपने सुपर सेयन 2 और 3 को बहुत लंबी रेंज तक ले जा सकते हैं। गोहान भी अपनी बीस्ट फॉर्म को काफी हद तक ताकतवर कर लेता है, और पिकोलो भी अपनी ऑरेंज वाली फॉर्म को मास्टर कर लेता है। टीएन भी अपनी कुछ टेक्निक्स को मास्टर करता है, और यामचा को पता चलता है कि उसके पापा डेजर्ट के किंग थे और उनके पास भी डिमोनिक ताकतें हैं। यामचा अपनी फुल्ली स्पीड के साथ उसकी जो वो टेक्निक है वुल्फ फैंग फिस्ट उसको मास्टर कर लेता है। अभी वो सारे वॉर के लिए रेडी हो चुके होते हैं। तभी हमें यूनिवर्स 11 में जिरेन दिखाया जाता है जो सूरज के अंदर अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी हमें टोपो दिखाया जाता है जो कहता है जिरेन को उसके अंदर गए हुए काफी महीने हो चुके हैं, पर अभी तक वो वहाँ से बाहर नहीं निकला। और फिर हमें पता चलता है यूनिवर्स 6 में काबा, केल और कोलिफ्ला उन तीनों से लड़के काफी अधमरे हुए होते हैं। और फिर हमें यूनिवर्स 7 दिखाया जाता है जब यामचा उस टाइम चेंबर से जाने लगता है। तभी टीएन यामचा से कहता है हे यामचा, तुम कहाँ पे जा रहे हो? तभी यामचा कहता है कि मुझे कुछ याद आ रहा है, मैं अभी आया। तभी यामचा अपने डेजर्ट वाले हाउस में जाता है और वो कहता है पहले यहाँ पे मेरे पिताश्री थे, उन्होंने एक बार मुझे एक टेक्निक सिखाई थी जो अब मैं भूल चुका हूँ, मुझे वो देखनी होगी वो मैंने कहाँ पर रखी है। हाँ ये रही। तभी यामचा देखता है कि वो वुल्फ फैंग फिस्ट जो थी वो एक डिमोनिक फॉर्म थी। अगर मैं उसे मास्टर कर सकता हूँ तो मेरी स्पीड एक डिस्पो जितनी हो जाएगी, ऐसी स्पीड कि जैसे मैं लाइट को चीर रहा हूँ। क्या ऐसा हो सकता है? तभी यामचा उस टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश करता है और यामचा के अंदर उसके पापा का खून होने की वजह से उसे बहुत जल्दी मास्टर कर लेता है। और फिर हमें यूनिवर्स 6 दिखाया जाता है जहाँ पे काबा, केल और कोलिफ्ला बहुत बुरी हालत में नीचे पड़े हुए होते हैं। तभी किंग सडाला आके कहते हैं हे तुम तीनों को क्या हुआ है? और वो 3 कौन थे जिनकी ताकत मुझसे काफी ज्यादा थी? आखिर वो कौन थे? तभी काबा कहता है
पता नहीं किंग वो कौन थे, वो अचानक से ही आए और हमें मारने लगे। तभी ऊपर एक शख्स था जो मेरे ख्याल से नीले कलर का था या फिर पर्पल या शायद वो ऑरेंज था। उसने अपना नाम फू बताया था और वो उन्हें एक बोतल में लेके चला गया। तभी किंग सडाला फू का नाम सुन के बिल्कुल हिल जाते हैं। वो कहते हैं फू, क्या तुमने फू कहा काबा? पर वो यहाँ किस तरह आ सकता है? उसे तो मार दिया गया था, मेरा मतलब उसे तो बंद कर दिया गया था। और तभी हमें उस गोडली टाइम चेम्बर में दिखाया जाता है वेजिटा अपनी ब्लू एवोल्यूशन के साथ कुछ कर रहा होता है। तभी ऊपर से लॉर्ड चांपा आते हैं और लॉर्ड चांपा किंग सडाला को कहते हैं, हे किंग, तुम्हें यहाँ के सभी साइंस को ट्रेन करना होगा। यहाँ कुछ ही दिनों बाद बहुत बड़ी जंग होने वाली है, कुछ इवल कोर्स के साथ हमारी जंग होने वाली है और अगर हम हार गए तो ये यूनिवर्स, मैं कहता हूँ ये पूरा का पूरा कोस्मोस ही तबाह हो जाएगा। तभी किंग सडाला कहते हैं, जी लॉर्ड चांपा, मैं ये सबको बताता हूँ कि सभी ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाएं। और तभी हमें पता चलता है उस लड़ाई में लड़ने वाले सिर्फ 3 यूनिवर्स हैं, यूनिवर्स 7, यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 11। तभी हमें दोबारा से वही शख्स दिखाया जाता है जिसको आप सब ने एपिसोड 4 के एंड में देखा था। ये वही शख्स है जिसने उन तीनों साइंस को, मेरा मतलब यामोशी, ताइमा और कुंबर को अर्थ से जाने के लिए रोका था। तभी हमें उसके हाथ नजर आते हैं और फिर उसके पैर और फिर उसकी आंखें और दरमियान में उसके एक ड्रैगन बॉल लटकी हुई होती है। हाँ, आप सब बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, ये क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग जलामा ही है। तभी जलामा कहता है, सैयन जल्दी करो, अब हमें निकलना होगा, मेरे ड्रैगन बॉल्स की ताकत को कोई खा रहा है, जल्दी करो। पर हमें उस सैयन का चेहरा नहीं दिखाया जाता, वो जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं और फिर हमें धरती दिखाई जाती है। गोहान अपनी बीस्ट फॉर्म के साथ कुछ कर रहा होता है। तभी गोहान कहता है, जैसे मेरे डैड ने किया था, अपने सुपर सेन गोड में सुपर सेन मिला दिया तो सुपर सेन ब्लू बना था। क्या होगा अगर मैं अपनी इस नई फॉर्म के साथ सुपर सेन 2 को मिलाऊं, तो क्या मेरी पावर्स में कोई डिफरेंस आएगा? तभी गोहान अपने सुपर सेन 2 को अपनी फाइनल बीस्ट फॉर्म के साथ मिलाता है तो अचानक से ही पूरी धरती हिलना शुरू कर देती है। गोहान की ताकत लगातार बढ़ती जाती है और फिर हमें उस गोडली टाइम चेम्बर में गोकू, वेजिटा और ब्रोली दिखाए जाते हैं जो अपनी ताकत को रेज कर रहे होते हैं। और फिर अचानक से ही वहाँ पे एक पोर्टल खुल जाता है। गोकू और वेजिटा कहते हैं, हे, हमने कर दिखाया। पर वो पोर्टल उन्होंने नहीं, किसी और ने खोला होता है। तभी हमें उस शख्स के हाथ नजर आते हैं और फिर उसके पैर और फिर उसकी आंखें। वो और कोई नहीं, अल्ट्रा वेजिटो होता है। और तुम दोनों दोस्तों बिल्कुल ठीक समझ रहे थे, ये अल्ट्रा वेजिटो ही था। तुम दोनों बहुत इंटेलिजेंट हो और वो दूसरा लेजेंड बस आने ही वाला है। तभी अल्ट्रा वेजिटो कहता है कि मैं कहाँ आ गया और यहाँ पे तो ब्रोली भी है, उसे अभी अभी तो मैंने ऑब्जर्व किया था, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? तभी हमें पता चलता है कि वेजिटो किसी दूसरी टाइमलाइन से आया है। तभी वेजिटो को जब गोकू बताता है कि उसे यहाँ पे इवल गॉड्स और इवल एंजल्स ने बंद किया है, तभी अचानक से ही वेजिटो अपने आप को फुल्ली रेज करने लगता है, क्योंकि आप सब जानते हैं वेजिटो गॉड्स से कितनी नफरत करता है। तभी अल्ट्रा वेजिटो गोकू, वेजिटा और ब्रोली से कहता है, मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा, मैं तुम तीनों को एक ऐसी फॉर्म बताऊंगा जो तुमने कभी ली ही ना हो और ना ही कभी देखी हो, अल्ट्रा फॉर्म। तभी अल्ट्रा वेजिटो उन तीनों को ट्रेन करने लगता है। गोकू और वेजिटा अल्ट्रा फॉर्म को ले लेते हैं, पर ब्रोली के केस में कुछ अलग होता है। जैसे ही ब्रोली अल्ट्रा वेजिटो के साथ ट्रेनिंग करता है, पता नहीं कैसे पर ब्रोली की टेल वापस आ जाती है और वो सुपर सेन 4 लिमिट ब्रेकर में चला जाता है और उसकी ताकत बढ़ना शुरू हो जाती है। ये देख के अल्ट्रा वेजिटो भी काफी घबरा जाता है। वो कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे टाइमलाइन के ब्रोली के पास ये नहीं था, ये काफी ताकतवर होता जा रहा है। तभी अचानक से ही वेजिटो पीछे खींचने लगता है और हमें ऊपर एक और शख्स दिखाई देता है जो अचानक से ही अपीयर हुआ होता है। और वो शख्स कहता है, क्या मैं यहाँ किस तरह आ गया? मुझे तो ज़ेनो ने मार दिया था। हाँ, आप सब बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, ये गोकू ब्लैक है और यही है सेकंड लेजेंड। जैसे ही ऊपर गोकू ब्लैक अपीयर हुआ, पर आखिर अल्ट्रा वेजिटो कहाँ चला गया? तभी गोकू और वेजिटा को जब ये सेंस होता है कि अल्ट्रा वेजिटो अब जा चुका है और ऊपर हमें फिर से एक एनर्जी सेंस हो रही है, और जब वो ऊपर देखते हैं तो वो बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। गोकू कहता है, क्या ये कैसे हो सकता है? ज़ेनो ने उसे खत्म कर दिया था। गोकू ब्लैक। तभी वेजिटा कहता है, मुझे चिढ़ है इससे, ये फिर से जिंदा हो गया, आखिर ये सच में ही इमोर्टल निकला। तभी गोकू ब्लैक नीचे देख के कहता है, ये तो गोकू है और साथ में वेजिटा, और ये उनके साथ कौन है? शायद वो भी एक सैयन ही है। तभी गोकू ब्लैक नीचे आके कहता है, तुमने मेरे साथ क्या किया और यहाँ पे मैं कैसे हूँ? और यहाँ पे मुझे कुछ फील हो रहा है जैसे कोई ताकत मुझे नीचे धकेल रही हो, आखिर ऐसा क्यों है? तभी गोकू कहता है, गोकू ब्लैक, ये एक टाइम चेम्बर है और हमें यहाँ बंद किया गया है, पता नहीं कैसे, पर यहाँ पे किसी अलग टाइमलाइन का वेजिटो आ गया था और अब
तुम पता नहीं ये सब कैसे हो रहा है, आखिर चल क्या रहा है। और तभी हमें ग्रेनोला दिखाया जाता है जो अर्थ की तरफ जा रहा होता है। उसके बाद हमें एक प्लेनेट पे कुछ सयंस दिखाए जाते हैं जो बहुत जाने पहचाने लग रहे होते हैं। तभी उनमें से एक सयन का हमें चेहरा दिखाया जाता है। वो और कोई नहीं किंग वेजिटा होता है और किंग वेजिटा के साथ होता है बारडोक का भाई, और वहाँ पे वेजिटा का भी भाई होता है जो किसी तरीके से वहाँ से निकल चुके थे। और हमें उसी प्लेनेट पे गोकू की मोम दिखाई जाती है गिने, और हमें ये नहीं पता चलता कि वो प्लेनेट कौन सा है। और अचानक से ही वहाँ से कोई गुजरता है, वो और कोई नहीं ग्रेनोला होता है। उसके बाद हमें हेल में रेडिस दिखाया जाता है जो हेल में ट्रेनिंग कर रहा होता है। और अचानक से ही रेडिस भी बाहर चला जाता है और वो कहता है ये क्या हुआ, मैं कहाँ पर आ गया। अचानक से ही किंग यामा के पास रेडिस आता है और किंग यामा रेडिस से कहते हैं हे रेडिस, तुम्हें हेल में भेजने का एक ही मकसद था कि तुम सुधर जाओ, और अब तुम में काफी सुधार आया है, इसीलिए हम तुम्हें जिंदा कर रहे हैं। और तुम्हें अब ऐसा करना होगा, तुम्हें एक जंग लड़नी होगी। तभी हमें दिखाया जाता है रेडिस को जिंदा करके एक प्लेनेट पे भेजा जाता है। तो प्लेनेट और कोई नहीं वही प्लेनेट होता है जिधर वो 4 सेयंस होते हैं, किंग वेजिटा, बारडोक का भाई, वेजिटा का भाई और गोकू की मोम गिने। तभी रेडिस वहाँ पे पहुँच के कहता है आखिर ये प्लेनेट कौन सा है। तभी किंग काय रेडिस से कहते हैं ये प्लेनेट है उनका जिन्हें पहले कोई लोग मार चुके हैं। वो यहाँ रहते तो थे पर वो यहाँ के नहीं थे, उनका नाम है डीमंस। वो यहाँ रहा करते थे पर उन्हें मार दिया गया और उन्हें डीमल रैम में भेज दिया गया, क्योंकि वो यहाँ रहने के बाद भी काफी उथल पुथल मचाया करते थे। वो प्लेनेट तबाह करते थे, मोर्टल रैम में जाके मोर्टल्स को मार दिया करते थे। फिर से हमें वही गॉडली टाइम चेम्बर दिखाया जाता है जहाँ पे गोकू ब्लैक, गोकू, वेजिटा और ब्रोली थे। तभी गोकू कहता है हमें यहाँ पे बंद करने वाले इवल गॉड्स और इवल एंजल्स हैं। इवल गॉड्स और इवल एंजल्स का नाम सुन के गोकू ब्लैक बिल्कुल हक्का बक्का हो जाता है। तभी गोकू ब्लैक कहता है ऐसा नहीं हो सकता, उन्हें तो इरेज कर दिया गया था काफी सदियों पहले, ऐसा मुझे गोवासू ने बताया था, पर ऐसा कैसे हो सकता है वो फिर से जिंदा हो गए हैं। तभी गोकू कहता है तुम्हें मारने के बाद हमने एक टूर्नामेंट लड़ा था जो सारे यूनिवर्स के बीच हुआ था, और जब हम वो टूर्नामेंट जीत गए तो हमने एक विश मांगी कि जोन से यूनिवर्स ज़ेनो ने रिमूव किए हैं वो सारे के सारे यूनिवर्स वापिस आ जाएं। तभी गोकू ब्लैक कहता है पर उन्हें हराना काफी मुश्किल है, वो सभी इवल गॉड्स और इवल एंजल्स काफी ताकतवर होंगे, हम उन्हें नहीं हरा पाएंगे, इससे अच्छा हमें यहीं पर ही बंद रहना चाहिए। तभी हमें जालामा दिखाया जाता है जो किसी दूसरे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा होता है। हाँ, वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इस टाइमलाइन का नहीं लगता, किसी और टाइमलाइन का लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक एंजल जिसे हम सब जानते हैं, वो और कोई नहीं मीरस होता है। तभी जालामा कहता है ये वही है जिसकी मैं तलाश में हूँ। तभी हमें उधर का एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन दिखाया जाता है, वो और कोई नहीं वेजिटा का बेटा ट्रंक्स होता है। तभी जालामा कहता है तुम्हारे पास्ट में कुछ हुआ है, वहाँ पे गोकू, वेजिटा और ब्रोली को बंद कर दिया गया है। तभी ट्रंक्स कहता है हाँ तो क्या हुआ, वहाँ पे तो ये होता रहता है, अब मैं यहाँ का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ, अब मैं यहाँ से नहीं जा सकता, मुझे ये अलाउड नहीं है। तभी जालामा कहता है ये रूल्स सिर्फ तुम पर लागू होते हैं, मुझ पर नहीं, और अगर तुम मेरे साथ हो तो तुम कहीं पर भी टाइम ट्रेवल कर सकते हो ट्रंक्स। ये सब मैं तुम्हें इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं हूँ जालामा, द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। मैं तुम्हारे यहाँ के भी ड्रैगन बॉल्स जिंदा कर दूंगा, बस तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, हमें तुम्हारी काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इस टाइमलाइन में कोई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं है जो तुमसे ज्यादा ताकतवर हो, सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तुमसे काफी कमजोर हैं, और हमें कम से कम 4 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तो चाहिए ही हैं। तभी ट्रंक्स और मीरस जालामा के साथ चले जाते हैं। तभी हमें वापस से प्लेनेट सडाला दिखाया जाता है। किंग सडाला सभी सेयंस को कह रहे होते हैं सभी ट्रेनिंग करो, वो डिमोनिक फॉर्म मत लेना। तभी किंग सडाला कहते हैं मेरी वो बात जो मैंने तुमसे कही थी, वो डिमोनिक फॉर्म मत लेना, अब वो तुम पे लागू नहीं होती, तुम वो ले सकते हो, सुपर सेयन तक जाओ, जैसे काबा, केल और कोलिफ्ला चले गए हैं, उनसे आगे जाने की कोशिश करो, क्योंकि इस जंग में हम मर भी सकते हैं, हमें ये करना होगा, जल्दी करो, हमारे पास बहुत कम टाइम है। तभी हमें इवल गॉड्स और इवल एंजल्स दिखाए जाते हैं जो किसी शख्स को पकड़ के लाए होते हैं, और वो शख्स और कोई नहीं मोरो होता है, और वो मोरो के साथ कुछ कर रहे होते हैं। आप सब ने ड्रैगन बॉल सुपर 2 की मांगा में देखा था कि मोरो ने गोकू को ऐसे पछाड़ा था कि जैसे गोकू उसके सामने कुछ भी नहीं है, वो भी एंजल्स की टेक्निक को लेकर। मोरो एक ऐसा शख्स है जो दूसरों को हाथ लगा के उनकी सारी टेक्निक्स को कॉपी कर लेता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वही गॉडली टाइम चेम्बर। तभी गोकू ब्लैक कहता है कि उन एंजल से लड़ने के लिए तुम्हें ये आर्म फॉर्म्स नहीं लगेंगी। तभी गोकू और वेजिटा जब अपनी फाइनल फॉर्म्स दिखाते हैं तो गोकू ब्लैक बिल्कुल हक्का बक्का हो जाता है। तभी गोकू और वेजिटा कहते हैं
हे ब्रोली, तुम भी अपनी ताकत दिखाओ। और जैसे ही ब्रोली रेज करता है, गोकू ब्लैक पीछे चला जाता है। पर इस मांगा में गोकू ब्लैक भी काफी ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि जब ज़ेनो ने उसे मारा तो उसने ज़ामासु की भी सारी ताकत खींच ली थी। इस वजह से अब वो इमोर्टल तो है, पर अब भी उसके पास वही ताकत है जब वो मर्ज हुआ था ज़ामासु के साथ। तभी गोकू ब्लैक कहता है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम कैसे गोडली की अनलॉक कर सकते हो। तभी गोकू कहता है कि कैसे, हमारे पास तो गोड की है, पर तुम कैसे कहते हो कि वो गोडली नहीं, कैसे हो सकता है ये। तभी गोकू ब्लैक कहता है कि तुम वो जो सी ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, क्या नाम है उसका, हाँ वो सुपर सैयन गॉड, वो असली गॉड की नहीं है, वो एक सिंपल गॉड की है, और जिसे मैं गॉड की कहता हूँ, उसे जैसे ही तुम लोगे तो तुम्हारे पास भी रोजे आ जाएगा। तभी वेजिटा कहता है, उस भद्दे रोजे से अच्छा है कि मैं अपने ही गॉड फॉर्म में रहूं। तभी हमें यूनिवर्स 6 में एक प्लेनेट दिखाया जाता है। उस प्लेनेट के अंदर जाते ही हमें हिट नजर आता है। हिट किसी का पीछा कर रहा होता है, और जैसा कि आप सब जानते हैं, हिट एक असैसन है और वो अपनी असैसिनेशन कर रहा होता है। शायद फिर से उसे किसी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया हो, पर ऐसा नहीं लगता। तभी हिट अपने टाइम स्किप का यूज करता है। अचानक से ही हिट उसके पीछे पहुंच जाता है जिसका वो पीछा कर रहा होता है। तभी हिट उससे कहता है, तुम जितना भी भाग लो पर मुझसे नहीं बच सकते। फिर हमें उसका चेहरा दिखाई देता है, वो और कोई नहीं फ्रोस्ट होता है। उसके बाद ऊपर से लॉर्ड चांपा आ जाते हैं और लॉर्ड चांपा कहते हैं, तुम अपना ये बकवास खेल बंद करो, मुझे तुम दोनों जिंदा चाहिए हो, तुम्हारी ताकत लाजवाब है हिट, और फ्रोस्ट तुम्हारी भी, हमें तुम दोनों चाहिए हो, हमें तुम्हारी जरूरत है। बहुत जल्द एक जंग होने वाली है इवल गॉड्स और हमारे बीच, उस जंग में तुम्हें हमारा साथ देना होगा। तभी हिट कहता है, पर इससे मुझे क्या फायदा होगा। और फिर लॉर्ड चांपा हिट से कहते हैं, तुम्हारा ये फायदा होगा कि तुम जिंदा बच जाओगे, और फ्रोस्ट अगर तुम ये जंग जीतोगे तो मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दे दूंगा। तभी हिट कहता है, ठीक है, पर उस जंग में क्या वो गोकू भी होगा और वो यूनिवर्स 11 का जिरेन। तभी लॉर्ड चांपा कहते हैं, ये मुझे नहीं पता, बीरस ने कहा गोकू को किसी ने बंद कर दिया है। और ये बात सुन के हिट बिल्कुल चौंक जाता है। वो कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, आखिर उसे कौन बंद कर सकता है। और फिर हमें वही गोडली टाइम चेम्बर दिखाया जाता है जब गोकू ब्लैक को वेजिटा कहता है, इससे अच्छा कि मैं अपनी गॉड फॉर्म में ही रहूं। तभी गोकू ब्लैक इस बात को चिढ़ के कहता है, मुझे तो इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो वैसे भी इमोर्टल हूँ, प्रॉब्लम तो तुम तीनों को है, और मैं यहाँ भी कई सालों तक जिंदा रह सकता हूँ, मेरे लिए तो कोई भी बात नहीं है। तभी वेजिटा कहता है, पर मैं वो रोजे तो नहीं लेने वाला। तभी गोकू ब्लैक कहता है, जब तुम वो गॉडली फॉर्म लोगे, क्या पता तुम में क्या बदलाव आ जाए। वैसे भी जब तुमने मुझे वो अल्ट्रा एगो फॉर्म दिखाई है, तब से मैं जानना चाहता हूँ कि तुम सैयन्स की बॉडी आखिर कैसे काम करती है। तभी गोकू एक्साइटेड होकर कहता है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा मेरे वो लेवल्स जो मैंने अब तक रीच किए हैं। ये है सुपर सैयन, और ये है सुपर सैयन 2, और ये है कमाल का सुपर सैयन 3। उसके बाद गोकू दिखाता है, ये है सुपर सैयन गॉड, और इसे हम कहते हैं सुपर सैयन गॉड ब्लू, और ये है सुपर सैयन ब्लू प्लस कायोकेन, और ये है मेरी अल्ट्रा इंस्टेंट, और इसे मैं कैसे भूल सकता हूँ, सुपर सैयन ब्लू प्लस कायोकेन प्लस इकारी, ये मैंने अभी अभी सीखी है ब्लैक। और ये फॉर्म जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ, ये फॉर्म बिल्कुल लाजवाब है, ये फॉर्म मुझे अल्ट्रा वेजिटो सिखा के गया है। क्या तुम तैयार हो ब्लैक? गोकू ब्लैक कहता है, ठीक है, मैं तैयार हूँ। तभी गोकू कहता है, तो चलो फिर। और ये है मेरी फाइनल फॉर्म और न्यू फॉर्म अल्ट्रा फॉर्म। तभी वेजिटा कहता है, ठीक हो गया, तो अपना ये बंदर नाच बंद करो, और यहाँ से निकलने से पहले हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, जल्दी करो। तभी गोकू ब्लैक कहता है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि गॉड की किस तरह पाते हैं। सबसे पहले वो जो तुम्हारे अंदर वो नकली गॉड की है, उसे समन करो, मेरा मतलब उसे अपनी कैसी शक्ति बनाओ, उसे एक जगह पे इकट्ठा करो, और उसके अंदर अपनी वो सारी बातें झोंक दो जो तुम्हें नहीं पसंद, मेरा मतलब अपने प्राइड को भी छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, तुम्हारे पास वो आ जाएगा गॉड, असली गॉड की। मैंने सुना है तुमसे पहले भी एक गॉड बना है, उसका नाम मुझे याद नहीं, उसका नाम शायद यामोशी है, उसके पास देवताएं ताकते थी, उससे इवल गॉड्स और इवल एंजल्स भी कांपते थे, ऐसा मुझे गोवासू ने बताया था। और फिर हमें इवल गॉड्स और इवल एंजल्स का प्लेनेट दिखाया जाता है जहाँ पे यामोशी, ताइमा और कुंबर बंद हैं। उनके साइड में ही 2 बंकर्स में 2 बंदे बंद हुए होते हैं, उनमें से एक हमें बहुत जाना पहचाना लगता है। जब हम उसके पास जाते हैं तो वो ग्रैंड प्रिस्ट होता है। फिर हमें ज़ेनो का प्लेस दिखाई देता है
जहाँ पे भी एक ग्रैंड प्रिस्ट होता है। पर आखिर ये 2 ग्रैंड प्रिस्ट यहाँ पे कैसे आए हैं और ये हमें पता नहीं चलता। तभी ज़ेनो के पैलेस वाला ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ज़ेनो-सामा, आपके सोने का वक्त हो चुका है, क्या आप सोना चाहेंगे? तभी ज़ेनो-सामा कहते हैं, ठीक है प्रिस्ट, मेरे सोने का इंतजाम करो। तभी हमें ग्रैंड प्रिस्ट की इवल स्माइल नजर आती है। हाँ, आप सब बिल्कुल सही समझ रहे हैं, एक ग्रैंड प्रिस्ट का जुड़वा भाई लूसिफ ही है। तभी लूसिफ ज़ेनो-सामा को सुला देता है। वो अपनी एबिलिटी के साथ ज़ेनो-सामा के साथ कुछ कर देता है, जिसकी वजह से ज़ेनो-सामा को ये नहीं पता चलता कि वो कहाँ पे आए हैं। ज़ेनो-सामा को असल में लूसिफ ने बंद कर दिया होता है। अगर वो यहाँ पे सो जाएंगे एक बार तो उन्हें उठने में लगभग काफी देर हो जाएगी। इसका मतलब लूसिफ अपने प्लान का प्रोग्रेस शुरू कर सकता है, क्योंकि अगर ज़ेनो-सामा को थोड़ी सी भी भनक लगी तो वो उन्हें फिर से रिमूव कर देगा। फिर हमें दिखाया जाता है फ्यूचर ट्रंक्स की टाइमलाइन में कि ज़ालामा पूछता है, चलो बच्चे, मैं तुम्हें अपने यहाँ ड्रैगन बॉल के साथ एक विश मांग देता हूँ कि तुम यहाँ जो चाहो वो कर सको, तुम्हें कोई रोक ना पाए। तभी ट्रंक्स ज़ालामा को कहता है कि यहाँ के ड्रैगन बॉल्स खत्म हो चुके हैं। ज़ामासू और गोकू ब्लैक उन्होंने यहाँ विश मांगी और उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। तभी ज़ालामा हंसता है और कहता है, तुम्हें क्या पता बच्चे, वो भी मैंने ही बनाए हैं, इस वजह से ये चीज मेरे हक में है, मैं उसे वापस जिंदा भी कर सकता हूँ। तभी ज़ालामा कहता है, मेरे सुपर ड्रैगन बॉल्स जिन्हें डिस्ट्रॉय किया गया है वो यहाँ पर जमा हो जाओ और सारे के सारे ठीक हो जाओ। तभी सुपर ड्रैगन बॉल्स चमकने लगते हैं और शिनरोन समन हो जाता है और सुपर शिनरोन ज़ालामा से कहता है, मास्टर ज़ालामा, आप यहाँ पर कैसे? तभी ज़ालामा कहता है, सुनो शिनरोन, ये बच्चा, आज से तुमने सिर्फ इसी की इच्छाएं पूरी करनी है, कोई भी दूसरा तुम्हारे पास आए तो तुम उसकी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। तभी सुपर शिनरोन कहता है, ठीक है मास्टर ज़ालामा, और फिर सुपर शिनरोन वहाँ से चला जाता है। तभी ट्रंक्स ज़ालामा से पूछता है, क्या मैं इससे कोई भी विश पूरी कर सकता हूँ? तभी ज़ालामा कहते हैं, हाँ, तुम कोई सी भी विश पूरी कर सकते हो। और फिर हमें यूनिवर्स 11 दिखाया जाता है, जहाँ जिरेन सूरज से निकल आया होता है। तभी जिरेन से टोपो कहता है, जिरेन, हमें फिर से एक जंग लड़नी होगी, क्या तुम उसके लिए तैयार हो? जिरेन साफ इनकार कर देता है। वो कहता है, अभी मैंने और ताकतवर होना है, मुझे अपने माँ बाप के कातिल का पता लगाना है। तभी ऊपर से बेलमोड आ जाता है और बेलमोड कहता है, पर क्यों नहीं जिरेन, तुम हमारे साथ क्यों नहीं आना चाहते? तभी जिरेन कहता है, मैं अभी नहीं आ सकता माय लॉर्ड। तभी बेलमोड कहता है, चलो ठीक है, मैंने सोचा था तुम गोकू से अपना बदला लेना चाहोगे जब उसने तुम्हें टूर्नामेंट ऑफ पावर में हराया था। तभी जिरेन कहता है, क्या गोकू भी वहाँ होने वाला है? हाँ, वो वहाँ होने वाला था और उसे किसी ने बंद कर दिया, ऐसा मुझे बीरस ने बताया है। अगर तुम गोकू से लड़ना चाहते हो तो तुम्हें उसे वहाँ से छुड़वाना होगा। तभी जिरेन कहता है, लॉर्ड बेलमोड, मैं आपके साथ आऊंगा और गोकू को वहाँ से छुड़वा के लेके आऊंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है इवल गॉड्स और इवल एंजल्स का प्लेनेट। वहाँ एक चेम्बर में किसी को बंद किया होता है और जब हम उसके पास जाते हैं तो हमें दिखाया जाता है वो और कोई नहीं, मदर ऑफ ऑल एंजल्स होती है। पर आखिर उन इवल गॉड्स और इवल एंजल्स ने मदर ऑफ ऑल एंजल्स को क्यों बंद किया हुआ है और ज़ेनो के साथ क्या हुआ है, ये हमें पता नहीं चलता। तभी हमें ज़ेनो-सामा का पैलेस दिखाया जाता है, जहाँ पे लूसिफ अपना काम खत्म करके वहाँ से जाने लगता है। तभी पीछे से उसे ज़ेनो के गार्ड्स आवाज देते हैं और वो कहते हैं, हे प्रीस्ट, तुमने ज़ेनो-सामा को अंदर क्यों बंद किया हुआ है? आखिर तुम करना क्या चाहते हो? तभी लूसिफ कहता है, फिर से नहीं, अब तुम दोनों को भी मरना होगा। वैसे तो मुझे ये खून खराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं, पर मुझे लोगों को मारने में बहुत मजा आता है, अब मरो। तभी लूसिफ अपनी एनर्जी से अपने हाथ के अंदर एक ब्लेड बनाता है और वो ब्लेड ज़ेनो के गार्ड्स के पेट के अंदर आर पार कर देता है और ज़ेनो के गार्ड्स मर जाते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ट्रंक्स विश मांगने लगता है। तभी ट्रंक्स कहता है, जिसको गोकू ब्लैक ने मारा है वो सारे रिवाइव हो जाएं। तभी ज़ालामा कहता है, रुको शिनरोन, अभी ये विश पूरी मत करना। तभी ज़ालामा ट्रंक्स से कहता है, हे बच्चे, अगर तुम ऐसी विश मांगोगे तो तुम्हारी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की सीट छीन ली जाएगी, क्योंकि एक ही यूनिवर्स में 2 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं हो सकते। तभी ट्रंक्स ज़ालामा से कहता है, पर कोई बात नहीं ज़ालामा, मेरी फैमिली तो जिंदा होगी ना। तभी ज़ालामा कहता है, चलो ठीक है, हम तुम्हें क्रोनोवा के पास छोड़ देंगे, पर एक और बात तो मैं तुम्हें कहना भूल गया। तुमने कहा
गोकू ब्लैक ने जिन जिन को मारा, इस वजह से तुम्हारा प्लेनेट तो रिवाइव नहीं होगा। ए शिनरॉन, इसे 2 विशेस मांगने की इजाजत दे दो, जैसा आप कहें मास्टर। तभी ट्रंक्स अपनी पहली विश को पूरी करवा देता है और सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जिंदा हो जाते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ट्रंक्स अपनी दूसरी विश मांगता है कि मेरे यूनिवर्स में अर्थ पे ऐसा करो गोकू, वेजिटा और जितने भी जी फाइटर्स थे वो सारे जिंदा हो जाएं, और जितने भी अर्थ पे सारे के सारे लोग रहते थे वो सारे भी जिंदा हो जाएं, पर उनको ये याद न हो कि उनको मारा किसने था, और ये अर्थ बिल्कुल पहले जैसी हो जाए। ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। तभी ज़लामा कहता है चलो बच्चे, अब हमें जाना होगा, चलो तुम्हारे पास्ट में चलते हैं। तभी वो वहाँ से निकल जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है यूनिवर्स 7 में धरती, जहाँ पे गोहान कहता है क्या हम सब रेडी हैं? क्या आप जाने के लिए तैयार हो सब? तभी सारे जी फाइटर्स कहते हैं हाँ हम सब तैयार हैं। तो ठीक है, हम सब चलेंगे और उन इवल गोड्स और इवल एंजल्स को मार के दिखाएंगे। तभी गोहान अपने दिल में कहता है डैड, आखिर आप कब आएंगे? और फिर हमें दिखाए जाते हैं लॉर्ड वीरस, जो काफी हड़बड़ी में नीचे आते हैं और वो वीस से कहते हैं हे वीस, मैंने सुना है कि ग्रैंड ज़ेनो को किसी ने बंद कर दिया है, क्या ये सच है? तभी वीस लॉर्ड वीरस से कहता है जी हाँ, ये बिल्कुल सच है वीरसामा, उनको लूसिफ ने बंद कर दिया है और ग्रैंड प्रिस्ट का भी नहीं पता चल रहा कि वो कहाँ पर हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सारे ठीक होंगे और जिंदा होंगे। तभी लॉर्ड वीरस कहते हैं पर अब तो काफी हमारे लिए दिक्कत हो चुकी है, क्योंकि ज़ेनोसामा भी अब बंद हो चुके हैं और ग्रैंड प्रिस्ट भी गायब हैं। इसका मतलब हमारे चांस काफी कम है कि हम उनके खिलाफ जीत पाएं। और तभी हमें वही गॉडली टाइम चेम्बर दिखाया जाता है, जिसमें गोकू ब्लैक अचानक से ही कुछ सोचने लगता है और वो कहता है ये ब्रोली की वो फॉर्म वो मैंने कहीं देखी है, जिसमें उसकी पूरी बॉडी पे वो लाल बाल आ जाते हैं। तभी गोकू ब्लैक को याद आता है जब वो गोकू से लड़ रहा था और उसे उस टाइम पोर्टल ने अपनी ओर खींचा था, तो उधर जाके उसने ट्रंक्स के फ्यूचर टाइमलाइन का भी फ्यूचर देखा था, जहाँ पे वो किसी और ही गोकू से लड़ रहा था जिसके पास सुपर सैयन 4 था। और फिर गोकू ब्लैक गोकू से कहता है जोन सी फॉर्म ब्रोली के पास है, जब तुम मुझे अपनी फॉर्म्स दिखा रहे थे तुमने उसमें मुझे नहीं बताया कि वो कौन सी फॉर्म है। तभी गोकू ब्लैक से कहता है उस फॉर्म का तो मुझे खुद भी नहीं पता कि आखिर वो कौन सी फॉर्म है, पर हम उसे सुपर सैयन 4 कहते हैं क्योंकि उसके साथ हमारी टेल निकल आती है। तभी गोकू ब्लैक कहता है क्या वो फॉर्म तुम्हारे पास नहीं है क्या? तभी गोकू कहता है हाँ वो मेरे पास नहीं है, पता नहीं क्यों। तभी गोकू ब्लैक कहता है पर ऐसा कैसे हो सकता है? ट्रंक्स की फ्यूचर टाइमलाइन में मैं उस सुपर सैयन 4 गोकू से लड़ चुका हूँ। ये बात सुन के गोकू और वेजिटा बिल्कुल चौंक जाते हैं कि हमारे पास तो वो फॉर्म नहीं है और ट्रंक्स की टाइमलाइन का फ्यूचर वो तो तबाह हो चुका है, पर ऐसा कैसे हो सकता है कि हम वहाँ जिंदा थे? हे ब्लैक, क्या तुम हमारे साथ कोई गेम खेल रहे हो? और फिर हमें पता चलता है कि ट्रंक्स की वो विश मांगी ही जानी थी। ऐसा पहले ही तय हो चुका था कि ट्रंक्स अपनी टाइमलाइन को चेंज करेगा। जैसे ही ट्रंक्स, ज़लामा और मीरस निकलने वाले होते हैं तभी ट्रंक्स कहता है क्या हम अर्थ को एक बार देख के आ सकते हैं? तभी ज़लामा कहता है हाँ, ये मेलोड्रामा, चलो जल्दी चलते हैं, पर थोड़ा जल्दी देख लेना बच्चे। ट्रंक्स, ज़लामा और मीरस जैसे ही अर्थ पे पहुंचते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि गोकू ने अभी अभी ही बू को हराया होता है। इसका मतलब बू सागा में गोकू को जिंदा किया गया है। और फिर वहाँ से ट्रंक्स, ज़लामा और मीरस वहाँ से निकल जाते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है यूनिवर्स 7 का प्लेनेट अर्थ, जहाँ गोहान कहता है क्या वीस को कांटेक्ट किया बुल्मा? तभी बुल्मा कहती है मैंने उसे कांटेक्ट किया है पर वो मेरा फोन नहीं उठा रहा, पता नहीं उसे क्या हुआ है। तभी पीछे किसी गोड की को फील करके सारे जी फाइटर्स कहते हैं ये गोड की लॉर्ड वीरस की नहीं है। तभी पीछे देख के गोहान कहता है ये तो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, पर ये जाना पहचाना क्यों लग रहा है? जैसे ही वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपना चेहरा दिखाता है तो सारे जी फाइटर्स चौंक जाते हैं और वो कहते हैं ये तो ट्रंक्स है। पर ट्रंक्स गोहान को देख के काफी ज्यादा खुश होता है और वो कहता है गोहान, तुम्हें मिले हुए काफी समय बीत चुका है, क्या मैंने सही कहा ना? और ट्रंक्स को देख के बुल्मा कहती है पर ट्रंक्स तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के कपड़ों में। तभी ट्रंक्स कहता है जब गोकू ब्लैक ने मेरे यूनिवर्स को तबाह कर दिया था और तब मुझे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की सीट संभालनी पड़ी। और तभी मीरस कहता है हेलो एवरीवन। मीरस को देख के गोहान एक बार चौंक जाता है। मीरस को देख के गोहान कहता है मीरस,
तुम्हें तो मोरो ने मार दिया था। तभी मीरस ये देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि आखिर ये मोरो कौन है और ये बच्चा मुझे कैसे जानता है। तभी गोहान मीरस को बताता है आपने मेरे डैड को ट्रेन किया था। और इसके बाद गोहान बताता है ट्रंक्स यहाँ काफी ज्यादा दिक्कत हो चुकी है। गोकू, वेजिटा और ब्रोली को इवल गॉड्स और इवल एंजल्स ने बंद कर दिया है। ये बात सुन के ट्रंक्स हैरान तो होता है पर वो कहता है कि आखिर ये ब्रोली कौन है, इसके बारे में तो मैं नहीं जानता। तभी गोहान बताता है वो भी एक सैयन ही है ट्रंक्स, जिसे प्लेनेट वेजिटा से प्लेनेट वाम्पा पर किंग वेजिटा ने भेज दिया था। वो ब्रोली मेरे डैड और वेजिटा से काफी ज्यादा ताकतवर है। उन्हें अपनी उस गॉड फॉर्म में जाना पड़ा था उसे हराने के लिए। इवन उन्हें फ्यूजन भी करना पड़ा था उसे हराने के लिए। ब्रोली का सुपर से लेजेंडरी ही उनकी गॉड ब्लू के बराबर का था। तभी हमें फिर से वही गॉडली टाइम चेम्बर दिखाया जाता है जहाँ गोकू ब्लैक कहता है इसका मतलब तुम वहाँ मर चुके हो और वहाँ वेजिटा भी नहीं है, पर मैं उन दोनों से लड़ चुका हूँ और उनकी वजह से ही मेरे पास ये रोजे आया था। तभी गोकू ब्लैक कहता है क्या इसका मतलब ये है कि तुम मॉर्टल्स ने फिर से टाइमलाइन के साथ कोई छेड़छाड़ की है? फिर गोकू ब्लैक कहता है इसी वजह से तुम मॉर्टल्स मुझे पसंद नहीं हो, पर ये एक अलग बात है। अभी हमें इन इवल गॉड्स और इवल एंजल्स से बचना है। क्या तुम किसी तरीके से सुपर सैयन 4 अनलॉक नहीं कर सकते गोकू? तभी गोकू ब्लैक से कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पास तो मेरी टेल ही नहीं है। फिर गोकू ब्लैक कहता है कि वो सुपर सैयन 4 तुम्हारी गॉड की से भी ज्यादा ताकतवर था। उस सुपर सैयन 4 ने मुझे रोजे तक पुश किया, पर उसकी वो ताकत लाजवाब थी। तभी हमें दिखाया जाता है प्लेनेट अर्थ पे। तभी ट्रंक्स कहता है ए गोहान, इसका मतलब मेरी टाइमलाइन में भी वो ब्रोली हो सकता है। तभी गोहान कहता है मुझे ये पता नहीं है ट्रंक्स, पर हम रिस्क ले सकते हैं। चलो जालामा चलो, जल्दी करो, मुझे मेरी टाइमलाइन में लेके वापस चलो। हमें प्लेनेट वाम्पा से ब्रोली को लाना होगा। तभी जालामा कहता है ए बच्चे, तुम अपने लिए काफी ज्यादा दिक्कतें पैदा कर रहे हो, पर इस वक्त हमें ये नहीं सोचना। हमारे पास जितने अच्छे फाइटर्स होंगे तो हमारा पलड़ा उतना भारी होगा उन इवल गॉड्स और इवल एंजल्स के खिलाफ। ट्रंक्स, जालामा और मीरस वहाँ से प्लेनेट वाम्पा की तरफ निकल जाते हैं फ्यूचर टाइमलाइन में। और तभी ऊपर से लॉर्ड बीरस और वीस आ जाते हैं। वीस वो एनर्जी सेंस करके कहता है मीरस, पर कैसे? तभी लॉर्ड बीरस कहते हैं क्या हुआ वीस? पार्ट 8 में आप सब ने देखा कि लूसिफ जेनो के दोनों गार्ड्स को मार देता है और वो बहुत गंदे तरीके से हंसने लगता है, बिल्कुल लाइट यागामी की तरह। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ट्रंक्स अपनी विश मांगने लगता है, पर जालामा उसे ऐसा करने से रोक देता है। और जालामा कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की सीट छीन ली जाएगी। फिर जालामा कहता है कि चलो ठीक है, हम तुम्हें क्रोनोवा के पास छोड़ देंगे। तभी जालामा सुपर शिनरोन से कहता है कि तुम इसे 2 विश मांगने की इजाजत दे दो। तभी ट्रंक्स अपनी दोनों विशेस को पूरी कर लेता है और सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जिंदा हो जाते हैं। और ट्रंक्स की टाइमलाइन और यूनिवर्स में अर्थ पे जितने भी लोग मरे थे वो सारे के सारे भी जिंदा हो जाते हैं और सारे जी फाइटर्स भी जिंदा हो जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गोकू ब्लैक गोकू और वेजिटा को बता रहा होता है कि उस सुपर सैयन 4 से मैं पहले भी लड़ चुका हूँ। और फिर हमें पता चलता है कि ट्रंक्स की वो विश मांगी ही जानी थी, ऐसा सालों पहले ही तय हो चुका था। और फिर हमें दिखाया जाता है ट्रंक्स, जालामा और मीरस वहाँ से प्लेनेट वाम्पा की ओर निकल जाते हैं फ्यूचर टाइमलाइन में। और आखिर में हमें दिखाया जाता है कि लॉर्ड बीरस और वीस नीचे आ जाते हैं और वीस कहता है मीरस, पर कैसे? तभी लॉर्ड बीरस वीस से कहते हैं क्या हुआ वीस? और अब आगे तभी हमें दिखाया जाता है कि बीरस और वीस नीचे आ जाते हैं। और तभी गोहान कहता है बीरस आमा और वीस, आखिरकार आप दोनों आगे, हम सब जाने के लिए तैयार हैं, तो चलो चलते हैं। और अब मैं अपने डैड को भी छुड़वा लूंगा और उन तीनों को जहाँ पे भी बंद किया हुआ है मैं अपनी जान पे खेल के उन तीनों को बचा लूंगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ट्रंक्स की टाइमलाइन में ट्रंक्स प्लेनेट वाम्पा पर पहुंचता है और हमें दिखाया जाता है कि प्लेनेट वाम्पा पे बहुत ज्यादा ही बुरा हाल हुआ होता है। पैरागैस और वहाँ पे एक और सैयन मरा हुआ होता है और ये चीज देख के ट्रंक्स बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है और वो कहता है पर ये सब किसने किया होगा? क्या ब्रोली ने? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। तभी जालामा कहता है रुको जरा,
मुझे यहाँ पे किसी की सुगंध आ रही है। तभी जलामा अपनी किसी एक मैजिक ट्रिक का यूज करता है और वो ये देख लेता है कि हमसे पहले वहाँ पे इवल गॉड्स और इवल एंजल्स आ चुके हैं और वो ब्रोली को अपने साथ लेके जा चुके हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जेनोसामा का पैलेस, जहाँ पे कोई एक अनजान शख्स इधर उधर टहल रहा होता है और वो अनजान शख्स कहता है, मुझे उस जेनो को भी जल्दी छुड़ाना होगा, पता नहीं उसे कहाँ बंद किया है। पर हमें उस शख्स का चेहरा नहीं दिखाया जाता। और फिर हमें दिखाया जाता है इवल गॉड्स और इवल एंजल्स का प्लेनेट, जहाँ पे एक इवल एंजल कुछ कह रहा होता है और वो कहता है, ए फू इधर आओ। तभी फू उस इवल एंजल से कहता है, क्या हुआ, मुझे क्यों याद किया है तुमने? तभी वो इवल एंजल फू से कहता है, मुझे तुमसे एक छोटी सी मदद चाहिए है, क्या तुम उस सैयन का, मेरा मतलब गोकू का डीएनए ला सकते हो? तभी फू कहता है, पर उस सैयन का ही क्यों? तभी वो इवल एंजल फू से कहता है कि मैंने कुछ सोच रखा है, बस तुम लेके आ जाओ। और तभी फू वहाँ से निकल जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है वही गॉडली टाइम चेम्बर, जहाँ गोकू ब्लैक, गोकू, वेजिटा और ब्रोली अपनी ट्रेनिंग खत्म करके थोड़ा आराम कर रहे होते हैं। और तभी अचानक से ही वहाँ पे एक पोर्टल खुलता है, पर ये बात उन चारों को पता नहीं चलती। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गोकू को अचानक से ही कुछ चुभन सी महसूस होती है और तभी हमें पता चलता है कि फू अपना काम करके वहाँ से निकल चुका है। और फिर हमें दिखाया जाता है वही इवल गॉड्स और इवल एंजल्स का प्लेनेट, जहाँ पे उस इवल एंजल के पास फू आता है और वो कहता है, मैं उसका खून तो ले आया, पर तुमने अब भी उस सैयन के खून से क्या करना है, तुमने मुझे ये बताया नहीं। तभी हमें उस इवल एंजल का प्लान पता चलता है। मदर ऑफ ऑल एंजल गोकू और ग्रैंड प्रिस्ट के डीएनए के साथ कुछ छेड़छाड़ करने वाला है। तभी वो इवल एंजल कहता है, मैं एक ऐसा शख्स बनाऊंगा जो हमसे भी ज्यादा ताकतवर होगा और लूसिफ से भी, जो हमारी लड़ाई में हमारी काफी ज्यादा ही मदद करेगा। तुमसे मैंने गोकू का डीएनए लाने के लिए इसीलिए कहा था कि वो एक सैयन है, और जहाँ तक मैंने उसे देखा है और समझा है, वो अपनी ताकत को लगातार बढ़ाता रहता है और मुझे ऐसा ही एक शख्स चाहिए था और उसका डीएनए तुम ले आए हो फू। तभी फू उस इवल एंजल से कहता है, पर ये तो हमारे कानून के खिलाफ है, ऐसा करने से पहले तुम्हें लूसिफ से पूछ लेना चाहिए। तभी वो इवल एंजल फू से कहता है, मुझे पता है, तुम मुझे ये मत सिखाओ, तुम्हारा जितना काम है बस वो ही किया करो, वैसे भी तुम हमारे सर्वेंट ही तो हो। और ये बात सुन के फू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी वो इवल एंजल फू से कहता है, क्या अब मेरा मुंह देखते रहोगे, अब जाओ यहाँ से। तभी फू वहाँ से चला जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है यूनिवर्स में धरती, जहाँ पे वीस गोहान से कहता है, हे गोहान, कि यहाँ मेरा भाई था, ये बात जो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ इस बात का कोई मतलब तो नहीं बनता, पर मैंने उसकी एनर्जी सेंस की थी। और तभी गोहान अपने दिल में सोच के कहता है, क्या मैं इन्हें बता दूं कि यहाँ पे ट्रंक्स आया था और मीरस भी, और वो पिकोलो जैसा शख्स ज़लामा। तभी गोहान ये डिसाइड करता है कि मैं उन्हें ये नहीं बताऊंगा। और तभी गोहान कहता है, हे वीस, क्या हम जा सकते हैं, मुझे बस ये बताओ। तभी वीस गोहान को बताता है कि हम अभी नहीं जा सकते, हमें कोई और तगड़ा प्लान बनाना होगा, क्योंकि उन इवल गॉड्स और इवल एंजल्स ने ग्रैंड प्रिस्ट और जेनोसामा को भी कहीं पे बंद कर दिया है। और ये बात सुन के सारी सी फाइटर्स काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और तभी हमें फिर से वही इवल गॉड्स और इवल एंजल्स का प्लेनेट दिखाया जाता है, जहाँ पे वो इवल एंजल्स ब्रोली को उठा के लाए होते हैं। ब्रोली वहाँ पे उठते ही हल्ला मचा देता है और सारे एंजल्स ब्रोली को देख के काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि ब्रोली की शक्ति लगातार बढ़ना शुरू हो जाती है और ब्रोली सुपर सेन 4 लिमिट ब्रेकर को ही यूज कर रहा होता है, पर वो सुपर सेन 4 लिमिट ब्रेकर डिमोनिक होता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गोहान वीस से पूछता है कि अगर ग्रैंड प्रिस्ट और जेनोसामा को भी बंद कर दिया है तो मेरे डैड, वेजिटा और ब्रोली को बचाना काफी मुश्किल है, क्योंकि अगर वो ग्रैंड प्रिस्ट और जेनोसामा को बंद कर सकते हैं तो मेरे डैड, वेजिटा और ब्रोली उन इवल गॉड्स और इवल एंजल्स के लिए काफी ज्यादा कमजोर हैं। तभी वीस गोहान से कहता है कि हम अभी तक नहीं जानते कि उन इवल गॉड्स और इवल एंजल्स ने ग्रैंड प्रिस्ट को पकड़ा कैसे, क्या पता ग्रैंड प्रिस्ट कोई चाल चल रहे हों उन इवल गॉड्स और इवल एंजल्स के खिलाफ कि हम किसी तरीके से जीत जाएं, क्योंकि अगर उन्होंने ग्रैंड प्रिस्ट को पकड़ना था तो उन्हें पहले ग्रैंड प्रिस्ट के साथ फाइट करनी पड़ती, पर वो बिल्कुल भी फाइट नहीं किए और वो आराम से
ही ग्रैंड प्रिस्ट को पकड़ के ले गए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ग्रैंड प्रिस्ट से ज्यादा ताकतवर वो इवल गॉड्स और इवल एंजल्स होंगे। और फिर हमें फ्यूचर ट्रंक्स दिखाया जाता है जो जालामा से कहता है कि अगर वो ब्रोली को उठा के लेके गए हैं तो इसका मतलब गोहन की टाइमलाइन को सबसे बड़ा खतरा है। तभी जालामा ट्रंक्स से कहता है तो इसका मतलब अभी हमें वापस चलना चाहिए, तो चलो चलते हैं। तभी ट्रंक्स, जालामा और मीरस वहाँ से निकल जाते हैं और फिर हमें लॉर्ड बीरस और वीस दिखाए जाते हैं। उसके बाद जैसे ही बीरस और वीस कहते हैं कि अभी हमें यहाँ से जाना चाहिए तो अचानक से ही ऊपर से ट्रंक्स, जालामा और मीरस आ जाते हैं। मीरस की एनर्जी को फिर से सेंस करके वीस फिर से एकदम से चौंक जाता है और वो कहता है कि अगर मीरस यहाँ पे है तो वो आखिर है कहाँ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मीरस नीचे उतरता है और वो वीस को कहता है हेलो वीस, तुम्हें देखे हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लॉर्ड बीरस ट्रंक्स को देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के कपड़ों में क्या कर रहा है। और वो ये देखते हैं कि उनके साथ एक नमैकियन भी है पर वो उसे पहचान नहीं पाते। फिर वीस कहता है कि इसे मैंने कहीं देखा है। तभी वीस को याद आता है कि ग्रैंड प्रिस्ट जब उन्हें ट्रेनिंग दे रहे थे तो जालामा के बारे में उन्हें ग्रैंड प्रिस्ट ने बताया था। तभी वीस समझ जाता है कि ये क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग जालामा ही है। तभी वीस जालामा के पास जाके कहता है कि अगर तुम क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग जालामा ही हो तो तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं। तभी जालामा वीस से कहता है मैं उन्हें रोक तो देता पर ये काफी जल्दी हुआ। जब तक मुझे इस बारे में पता चला तो तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। जैसे ही बीरस जालामा का नाम सुनता है वो बिल्कुल हैरान हो जाता है और वो जालामा के आगे झुक जाता है क्योंकि बीरस भी जानता है कि जालामा ही क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लॉर्ड बीरस जालामा के पास जाते हैं और वो जालामा से कहते हैं कि अगर ये आपको भी नहीं पता चला कि वो इवल गॉड्स और इवल एंजल्स जिंदा हो चुके हैं तो इसका मतलब उन्होंने अपने ऊपर कोई ना कोई तो बैरियर लगाया होगा। फिर हमें दिखाया जाता है वही इवल गॉड्स और इवल एंजल्स का प्लेनेट जहाँ पे एक इवल एंजल ग्रैंड प्रिस्ट के पास गया होता है और अचानक से ही वो इवल एंजल झटका खा के पीछे गिर जाता है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट उस इवल एंजल को देख के कहते हैं मुझे पता था तुम मेरे पास जरूर आओगे और मेरा डीएनए लेना चाहोगे, इसीलिए मैंने अपने चारों तरफ एक बैरियर लगा दिया था। तभी वो इवल एंजल वहाँ से निकल जाता है और फिर हमें दिखाई जाती है मदर ऑफ ऑल एंजल जो अभी तक बेहोश होती है। और उसके बाद हमें पता चलता है कि वो इवल एंजल मदर ऑफ ऑल एंजल का डीएनए लेने के लिए उनके पास आया होता है और मदर ऑफ ऑल एंजल बेहोश होने की वजह से वो इवल एंजल आराम से मदर ऑफ ऑल एंजल का डीएनए लेके चला जाता है। और फिर हमें दिखाए जाते हैं ग्रैंड प्रिस्ट जो अपने मन में कहते हैं मुझे अपना प्लान जल्द से जल्द शुरू करना होगा। ये इवल एंजल और इवल गॉड्स काफी जल्दी में अपना काम शुरू कर रहे हैं, मेरे पास काफी कम टाइम है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं अब मुझे जल्दी से जल्दी अपना काम शुरू करना होगा इससे पहले कि काफी ज्यादा देर हो जाए। मैंने सोचा था कि ज़ेनोसामा ने लूसिफ को मिटा के बहुत बड़ी गलती की पर वो बिल्कुल ठीक थे। मैंने अपने छोटे भाई को खोने की वजह से ज़ेनोसामा पे बहुत ज्यादा गुस्सा किया था पर उन्होंने जो डिसीजन लिया था वो बिल्कुल सही था। अब मुझे पता चल रहा है कि लूसिफ इतना ज्यादा खतरनाक क्यों है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि मुझे अपने प्लान की पहली शुरुआत में अपने भाई को यहाँ पे बंद करना होगा और उसकी जगह लेनी होगी। तभी ग्रैंड प्रिस्ट सोचते हैं पर ऐसा कैसे हो सकता है, उसके चारों ओर तो वो इवल गॉड्स और इवल एंजल्स हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक फ्रीजा फिर से किसी को छुड़वाने की कोशिश कर रहा होता है पर वो उसमें नाकाम हो जाता है। और तभी ब्लैक फ्रीजा कहता है अब मैं क्या करूं? मुझे उस लॉर्ड बीरस को रोकने के लिए कोई प्लान बनाना चाहिए पर अब तो यहाँ पे ना ही वेजिटा है और ना ही गोकू जिसकी वो बात मानते थे। लेकिन एक सेकंड रुको जरा, गोकू का बेटा तो अभी जिंदा है, वो गोहान, मुझे उसके पास जाना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि फ्रीजा एक जगह से एक पोर्टल खोलता है और वो गोहान के पास जाने ही वाला होता है कि अचानक से ही वहाँ पे एक इवल एंजल आ जाता है और वो इवल एंजल ब्लैक फ्रीजा से कहता है ए फ्रीजा, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? तभी हमें फिर एक और प्लेनेट दिखाया जाता है जहाँ पे
रेडिस, किंग वेजिटा और बार्डोक का भाई और गिने थी। तभी रेडिस कहता है कि हमें प्लेनेट अर्थ पर जाना होगा, वहाँ पे आपके बेटे वेजिटा की फैमिली भी है और मेरे भाई की भी। तभी किंग वेजिटा कहते हैं कि हम यहाँ से कैसे जाएंगे, हमारे पास तो कोई स्पेसशिप भी नहीं है। तभी रेडिस किंग वेजिटा को बताता है कि कोई बात नहीं, मैंने पहले ही एक शख्स के साथ कांटेक्ट कर लिया है और वो मुझे यहाँ से प्लेनेट अर्थ पे पहुँचा देगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे अचानक से ही जैको आ जाता है और जैको रेडिस से कहता है चलो जल्दी करो, मुझे अपने क्वार्टर्स जाके अपनी रिपोर्ट्स भी जमा करवानी है, जल्दी करो रेडिस। तभी किंग वेजिटा, बार्डोक का भाई, वेजिटा का भाई और गिने और रेडिस जैको की शिप में बैठ के प्लेनेट अर्थ की ओर निकल जाते हैं। तभी हमें दोबारा से वही गॉडली टाइम चेम्बर दिखाया जाता है जहाँ पे गोकू ब्लैक, वेजिटा, गोकू और ब्रोली बंद हैं। और तभी गोकू और वेजिटा अपनी गॉड की को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और जैसे ही वो अपनी गॉड की को इस्तेमाल करते हैं तो उनके पास एक नए किस्म का गॉड फॉर्म आ जाता है, जिसे गोकू ब्लैक देख के कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ये फॉर्म। तभी गोकू, वेजिटा और गोकू ब्लैक को देख के ब्रोली भी रेज करना शुरू कर देता है और ब्रोली के पास भी एक नई किस्म की फॉर्म आती है जो थोड़ी बहुत सुपर सैयन 4 जैसी लग रही होती है, पर उसकी पूरी बॉडी ग्रीन कलर की हो जाती है। इसका मतलब ब्रोली ने सुपर सैयन 4 लेजेंडरी को मास्टर कर लिया है। तभी गोकू, वेजिटा और ब्रोली की फॉर्म को देख के गोकू ब्लैक कहता है तुम सब ने बहुत अच्छा काम किया, पर मेरे पास भी एक फॉर्म आ चुकी है। तभी हमें पता चलता है कि गोकू ब्लैक के पास एक नई किस्म की फॉर्म आ चुकी है और वो और कोई नहीं, मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टेंट होती है। क्योंकि गोकू ब्लैक एक गॉड है तो उसके पास एक एडवांटेज है, जिसकी वजह से गोकू ब्लैक अल्ट्रा इंस्टेंट को एक नए ही लेवल तक लेके जा सकता है। और तभी वेजिटा गोकू ब्लैक से कहता है हे ब्लैक, तुमने अभी अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ये गॉड फॉर्म, आखिर तुम्हारा मतलब क्या था? क्या इस गॉड फॉर्म में कुछ है? तभी गोकू ब्लैक बताता है कि इस फॉर्म के बारे में मुझे ज्यादा तो कुछ पता नहीं है, पर जब हमें ट्रेनिंग दी जाती है तो तब हमें पूरे यूनिवर्स के बारे में शिक्षा दी जाती है। और तभी ब्लैक बताता है कि उन्हें एक बुक भी दी जाती है जिसमें हर किस्म के पास्ट इंसिडेंट का लिखा होता है। उसी में मैंने वो जो तुम्हारे शरीर पे वो सिंबल से आए थे, जो तुमने वो गॉड फॉर्म ली है, तो वैसे ही सिंबल्स उस बुक में भी थे। तो ये मुझे गोवासू ने बताया है कि अगर ऐसे सिंबल्स हो तो वो शख्स गॉड की शक्तियों को ऐसे इस्तेमाल करता है जैसे कि वो पैदा ही हुआ हो उस गॉड की के लिए। और गोवासू ने मुझे बताया था कि हम उन गॉड्स को कहते हैं एशियंट्स गॉड्स। उन एशियंट्स गॉड्स के पास ग्रैंड प्रिस्ट से भी ज्यादा शक्तियां हैं, पर ये मैं अभी भी समझ नहीं पाया कि ये गॉड फॉर्म सिर्फ तुम्हारे पास ही क्यों आई। आखिर के मैं एक गॉड हूँ और मेरे पास असली गॉड की है, और ये फॉर्म मेरे पास क्यों नहीं आई? आखिर मैंने भी तो तुम्हारे साथ ही ट्रेनिंग की थी। आखिर तुम दोनों सैयन्स हो क्या चीज? और तभी हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक फ्रीजा एक प्लेनेट पे खड़ा हुआ होता है और वो वहाँ से एक पोर्टल खोलता है और वो गोहान के पास पहुँच जाता है। फ्रीजा को देख के गोहान कहता है तुम आखिर यहाँ क्या करने आए हो गंदे फ्रीजा? हमारे पास अभी जरा सा भी टाइम नहीं है फ्रीजा तुमसे लड़ने के लिए। तभी फ्रीजा गोहान से कहता है हो, मैं तुमसे यहाँ लड़ने के लिए नहीं आया। हे गोहान, मैं तुम्हें एक कमाल की बात बताता हूँ। तुम्हारे डैड, वेजिटा और ब्रोली जिंदा हैं, पर उन्हें बंद किया गया है एक गॉडली टाइम चेम्बर में। तभी गोहान फ्रीजा की बात सुन के कहता है पर तुम्हें कैसे पता फ्रीजा? क्या तुम भी उन इवल गॉड्स और इवल एंजल्स के साथ मिले हुए हो? तभी फ्रीजा गोहान से कहता है ओ माय डियर गोहान, मैं उनके साथ तो हूँ पर उनके साथ नहीं भी, क्योंकि मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोचता हूँ। इसी वजह से मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर तुमने लॉर्ड बीरस को नहीं रोका तो वो इवल गॉड्स और इवल एंजल्स सब कुछ तबाह कर देंगे। उनके पास एक ऐसी चीज है जो अगर उन्होंने यूज की तो हम सब तबाह हो जाएंगे और ये पूरा का पूरा कॉस्मोस भी तबाह हो जाएगा। ओह। तभी गोहान फ्रीजा से पूछता है आखिर उनके पास ऐसी क्या चीज है जिससे वो पूरा कॉस्मोस ही
तबाह कर सकते हैं। तभी फ्रीजा गोहन को बताता है कि गोकू का मदर ऑफ ऑल एंजल का ग्रैंड प्रिस्ट के डीएनए के साथ कुछ करने वाले हैं। ऐसा मुझे उन इवल गॉड्स और इवल एंजल से पता चला है। और वो इवल गॉड्स और इवल एंजल्स कह रहे थे कि अगर उन्होंने वो चीज बना ली तो उनके आगे ये आम गॉड्स घुटने टेक देंगे। तभी गोहान कहता है कि मेरे डैड के डीएनए से आखिर वो इवल गॉड्स और इवल एंजल्स करना क्या चाहते हैं। तभी गोहान फ्रीजा से कहता है चलो ठीक है फ्रीजा, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ और मैं लॉर्ड बीरस को रोकने की कोशिश करूँगा, पर अगर वो रुके तो। तभी फ्रीजा कहता है चलो ठीक है माय डियर गोहान, तुमने आखिरकार मेरी बात तो मानी। तभी फ्रीजा कहता है अब मुझे अपना प्लान शुरू करना होगा। सबसे पहले मुझे उस प्रीस्ट को छुड़वाना होगा। तभी हमें दिखाया जाता है यूनिवर्स 11 में जिरेन को, जो अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। उसके साथ टोपो और उसकी सारी टीम होती है। तभी जिरेन अपनी पावर को फुल रेंज में इंक्रीज करना शुरू कर देता है। तभी जिरेन की पावर से बेलमोड और सारे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही जिरेन का पावर अप खत्म होता है तो उसकी पूरी बॉडी पे हकाई शिन्स जैसे सिंबल्स आ जाते हैं और जिरेन टोपो से और बेलमोड से काफी ज्यादा ताकतवर होता है। और ये चीज देख के बेलमोड, टोपो और उसकी सारी टीम काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि जितना ज्यादा जिरेन ताकतवर होगा उतना ज्यादा ही वो उन इवल गॉड्स और इवल एंजल्स के खिलाफ टिक पाएगा। और फिर हमें दिखाया जाता है यूनिवर्स 6 में हिट और फ्रोस्ट को। तभी हिट कहता है सबसे पहले मुझे उन साइंस के पास जाना होगा। तभी हिट प्लेनेट सडाला की ओर निकल जाता है। प्लेनेट सडाला पे काबा, केल और कोलीफ्ला काफी हद तक ट्रेनिंग कर चुके होते हैं और उन तीनों के पास सुपर साइयन 3 आ चुका होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जेनोसामा का पैलेस, जहाँ पे वो अनजान शख्स घूम रहा होता है। तभी वो अनजान शख्स 2 डेड बॉडीज को देख के कहता है क्या उन इवल गॉड्स और इवल एंजल्स ने इन दोनों को भी मार दिया? चलो अब इन्हें जिंदा करता हूँ। मैं इतना ज्यादा ताकतवर हूँ कि ये मुझे छू भी नहीं पाएंगे। तभी हमें फिर से यूनिवर्स 7 दिखाया जाता है। तभी ऊपर से जैको का शिप लैंड करता है। तभी गोहान जैको के शिप को देख के कहता है जैको, वो भी यहाँ पर? ऐसा कैसे हो सकता है? और तभी उस शिप में से रेडिस बाहर निकलता है। रेडिस को देख के गोहान बहुत ज्यादा ही गुस्सा होता है, पर गोहान अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है। तभी जैको के शिप से काफी ज्यादा साइयंस निकलते हैं। उनमें से एक किंग वेजिटा होता है। किंग वेजिटा को देख के गोहान कहता है क्या वेजिटा? तभी गोहान उसकी की सेंस करता है, पर वो की वेजिटा की नहीं होती। तभी गोहान उन सारे साइयंस को देख के कहता है आखिर ये सारे साइयंस है कौन? तभी हमें दिखाया जाता है कि जैको के शिप में से गिने निकलती है और रेडिस गिने को बताता है कि ये लड़का जो सामने खड़ा है ये और कोई नहीं, आपके बेटे कैकारोट का बेटा है। तभी गिने के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो गोहान से जाके गले लग जाती है। और तभी गोहान कहता है आखिर ये साइयन मुझसे गले क्यों लग रही है? तभी गिने गोहान से पूछती है बेटा आखिर कैकारोट कहाँ पर है? तभी गोहान कहता है कि आप मेरे डैड के बारे में आखिर क्यों पूछ रही हैं? तभी रेडिस गोहान के पास आता है और वो गोहान से कहता है ए बच्चे, ये तुम्हारी ग्रैंड माँ है। और ये बात सुन के गोहान बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है पर ऐसा कैसे हुआ? मुझे तो बताया गया था कि जब प्लेनेट वेजिटा डिस्ट्रॉय हुआ तो सभी साइयंस मारे गए थे, यहाँ तक कि वेजिटा की फैमिली भी नहीं बची थी। तभी किंग वेजिटा गोहान के पास आके कहते हैं हे बच्चे, मैं तुम्हें असली हकीकत बताता हूँ। उस समय हमारे पास एक दूसरे स्पेसशिप्स थे जिसमें हमने कुछ साइयंस को बिठाया और वहाँ से निकल दिए। और जब वो कमीना फ्रीजा हमारा प्लेनेट तबाह कर रहा था तो तब हम वहाँ से निकल चुके थे। इस वजह से हम सब बच गए और बाकी सभी साइयंस मारे गए। और मैं तो तुम्हें ये बताना भूल ही गया कि मैं हूँ किंग ऑफ ऑल साइयंस, किंग वेजिटा। ये बात सुन के गोहान किंग वेजिटा से पूछता है इसका मतलब आप वेजिटा के फादर हैं? तभी किंग वेजिटा कहते हैं तुमने बिल्कुल सही कहा बच्चे,
मैं उसका ही फादर हूँ, पर आखिर वो है कहाँ? तभी गोहान किंग वेजिटा को बताता है कि उन्हें इवल गॉड्स और इवल एंजल्स ने बंद कर दिया है और उनका पता नहीं कि वो कहाँ पर हैं। और मुझे लॉर्ड पीरस और वीस ने बताया है कि उन इवल गॉड्स और इवल एंजल्स ने ज़ेनोसामा और ग्रैंड प्रीस्ट को भी बंद कर दिया है। तभी किंग वेजिटा लॉर्ड पीरस का नाम सुन के डर जाते हैं और वो गोहान से पूछते हैं, क्या लॉर्ड पीरस अभी भी यहाँ है? तभी गोहान बताता है कि वो तो कब के चले गए। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गोहान उन सबको अपनी और वेजिटा की फैमिली से मिलवाता है और उन्हें बताता है कि ये मेरे डैड की मदर हैं और ये वेजिटा के फादर और ये वेजिटा के भाई हैं। और वो सब उनसे मिलके काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वही गॉडली टाइम चेम्बर जहाँ पे गोकू ब्लैक, गोकू, वेजिटा और ब्रोली बंद हैं। और फिर अचानक से ही वहाँ पे एक पोर्टल खुलता है और गोकू ब्लैक वहाँ से डिसअपीयर हो जाता है। और ये चीज देख के गोकू, वेजिटा और ब्रोली बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गोकू ब्लैक को खींचने वाले और कोई नहीं, वही इवल गॉड्स और इवल एंजल्स थे। तभी गोकू ब्लैक उन इवल गॉड्स और इवल एंजल्स से कहता है, आखिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बंद किया है, तुम पूरे गॉड और एंजल्स? तभी उनमें से एक इवल एंजल कहता है, हमें तुम्हारी जरूरत थी थोड़ी गोकू ब्लैक, यहाँ तुम्हें जामासु कहा जाए। तभी गोकू ब्लैक कहता है, आखिर तुम्हें मेरा असली नाम कैसे पता? तभी वो इवल एंजल गोकू ब्लैक को बताता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ जामासु, कि कैसे तुमने सभी गॉड्स को मार दिया था और मॉर्टल्स को खत्म करने का प्लान बना रहे थे। तभी गोकू ब्लैक कहता है, अब मैं वैसा नहीं करना चाहता, अब मैं बदल चुका हूँ। तभी वो इवल एंजल कहता है, पर मुझे फिर भी तुम्हारी काफी ज्यादा जरूरत है। मैं तुम्हारी मदद से उन 3 साइंस को फिर से करप्ट करूंगा। तभी गोकू ब्लैक कहता है कि आखिर तुम किन 3 साइंस की बात कर रहे हो? क्या गोकू, वेजिटा और ब्रोली की? तभी वो इवल एंजल कहता है, तुम गलत सोच रहे हो। वो 3 साइंस उनसे भी ज्यादा ताकतवर हैं और वो एक बार यहाँ से भाग चुके हैं। पता नहीं उन्हें किसने भगाया था, इस वजह से हमने अभी भी उन्हें बंद किया हुआ है। तभी पीछे से फ्रीजा आता है और वो उस इवल एंजल से कहता है कि इस सयन को मेरे हवाले करो, ये मेरा शिकार है। वैसे भी इस सयन से काफी पुराना हिसाब चुकता करना है। तभी फ्रीजा गोकू ब्लैक के पास जाके कहता है, हो तो कैसे हो बंदर, तुम्हें देखे हुए काफी देर हो गई ना गोकू। तभी गोकू ब्लैक कहता है, मैं गोकू नहीं, गोकू ब्लैक हूँ बेवकूफ। तभी ये बात सुन के फ्रीजा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है, मुझसे मजाक मत करो गोकू, मुझे पता है ये तुम ही हो। तभी गोकू ब्लैक कहता है कि मैं गोकू ब्लैक हूँ और मैंने अपने टाइमलाइन में गोकू को मार दिया था और मेरा असली नाम जामासु है। तभी ये बात सुन के फ्रीजा कहता है, इसका मतलब गोकू के शरीर में जामासु है। तभी वो कहता है, मैं तुम्हें एक प्लान बताऊंगा। और तभी अचानक से ही पीछे से फू आ जाता है और फू फ्रीजा से कहता है, तुम इधर क्या कर रहे हो फ्रीजा, तुम्हें पता नहीं इस सयन का हमने कैसे इस्तेमाल करना है। तभी फू ब्लैक गोकू से कहता है, चलो सयन, तुम्हें भी उन 3 सयंस के साथ जाके बंद कर देता हूँ, चलो मेरे साथ। तभी फ्रीजा फू से कहता है, थोड़ी देर रुको जरा फू, मैं सयन से अपना थोड़ा बदला चुकाना चाहता हूँ। तभी फू कहता है, सिर्फ तुम्हारे पास 1 मिनट है, तुम जो मर्जी कर सकते हो। तुम्हारे 1 मिनट का भी शुक्रिया फू। तभी फ्रीजा गोकू ब्लैक के पास जाके कहता है कि अगर ये तुम्हें उन 3 सयंस के साथ बंद करते हैं तो तुमने उन 3 सयंस को सिर्फ ये कहना है कि जैसे ही वो अपना रिचुअल शुरू करें तो तुमने उनके साथ बस एक्टिंग करनी है और करप्टेड होने का दिखावा करना है, और अगर वो ऐसा करेंगे तो हमारे लिए काफी अच्छा है। तभी गोकू ब्लैक कहता है कि तुम इवल गॉड्स की साइड हो या हमारी? ओ माय डियर ब्लैक, मैं किसी की साइड नहीं होता, मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोचता हूँ। तभी फू गोकू ब्लैक को अपने साथ लेके चला जाता है। तभी गोकू ब्लैक फू से कहता है, क्या तुम एक डीमन हो? क्योंकि मुझे तुम्हारा ओरा डिमोनिक लग रहा है। तभी फू गोकू ब्लैक से कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा गोकू ब्लैक, हाँ मैं डीमन ही हूँ और तुम एक सुप्रीम काय हो। क्या मैंने सही कहा ना गोकू ब्लैक? हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा फू, पर तुम डीमन हो के भी उनके सर्वेंट हो, उन इवल गॉड्स और एंजल्स के। और ये बात सुन के फू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कुछ होने लगता है और वो कहता है, तुम गंदे मोटल, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया
और उन इवल गॉड्स और एंजल्स का सर्वेंट कहा। और फू गुस्से में एक पोर्टल खोलता है और गोकू ब्लैक को उस पोर्टल के अंदर फेंक देता है। तभी हमें फिर से वही गॉडली टाइम चेम्बर दिखाया जाता है, जहाँ पे अब तो सिर्फ गोकू, वेजिटा और ब्रोली ही बचे हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस गॉडली टाइम चेम्बर में अचानक से ही ऊपर से एक पोर्टल खुलता है और गोकू ब्लैक उस पोर्टल से नीचे भिड़ता है। और गोकू ब्लैक को देख के गोकू और वेजिटा कहते हैं, हे ब्लैक, तुम कहाँ चले गए थे और वो पोर्टल किसने खोला था और अब तुम कहाँ से आ रहे हो? ये बात सुन के ब्लैक कहता है, मुझे उन इवल गॉड्स और एंजल्स ने किडनैप किया और वो मुझे अपने प्लेनेट पे ले गए और मैं वहाँ एक शख्स से मिला जिसे वो इवल गॉड्स और एंजल्स कह रहे थे फ्रीजा। और ये बात सुन के गोकू और वेजिटा कहते हैं, इसका मतलब वो गंदा फ्रीजा उन इवल गॉड्स और एंजल्स से मिला हुआ है। तभी ये बात सुन के गोकू ब्लैक कहता है, ऐसा नहीं है, उस फ्रीजा ने मुझे कहा था कि वो ना हमारी साइड है और ना ही उनकी। वो फ्रीजा सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, पर तुम दोनों उसको कैसे जानते हो? तभी गोकू कहता है, ये बहुत लंबी कहानी है ब्लैक, मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। तभी ब्लैक कहता है, पर जब मैं वहाँ गया तो मैंने काफी ज्यादा शक्तिशाली एनर्जीज को सेंस किया था। उसके मुकाबले में हमारी ये शक्तियाँ कुछ भी नहीं है। हमें और भी ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी और ऐसी फॉर्म्स को अनलॉक करना होगा जो उन इवल गॉड्स और एंजल से भी ज्यादा ताकतवर हों। पार्ट 11 में आप सबने देखा कि रेडिस गिने को बताता है कि ये लड़का जो सामने खड़ा है ये आपके बेटे कैकारोट का बेटा है। और गिने इमोशनल होके गोहान को गले लगा लेती है और किंग वेजिटा गोहान को बताते हैं कि हम सब जब प्लेनेट वेजिटा पे थे तो हम सब वहाँ से कैसे बचे थे। किंग वेजिटा गोहान को बताते हैं कि उस टाइम हमारे पास एक दूसरे स्पेसशिप्स थे जिसमें हम सब बैठ के वहाँ से निकल दिए और जब वो फ्रीजा हमारा प्लेनेट डिस्ट्रॉय कर रहा था तो तब हम वहाँ से निकल चुके थे। और फिर हमें दिखाया जाता है उस गॉडली टाइम चेम्बर में कि अचानक से ही एक पोर्टल खुलता है और गोकू ब्लैक वहाँ से डिसअपीयर हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि गोकू ब्लैक को खींचने वाले और कोई नहीं वही इवल गॉड्स और इवल एंजल्स थे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जब गोकू ब्लैक फू को कहता है कि तुम उन इवल गॉड्स और एंजल्स के सर्वेंट हो तो ये बात सुन के फू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फू गोकू ब्लैक को एक पोर्टल खोल के उसके अंदर फेंक देता है और वो पोर्टल वही गॉडली टाइम चेम्बर का होता है। और जब गोकू ब्लैक उस गॉडली टाइम चेम्बर में आता है तो वो गोकू, वेजिटा और ब्रोली को बताता है कि हमें और भी पावरफुल फॉर्म्स को लेना होगा जो उन इवल गॉड्स और एंजल से भी ज्यादा ताकतवर हों। और दोस्तों मुझे पता है कि मैंने पार्ट 12 की स्टोरी लिखने में बहुत ज्यादा ही टाइम ले लिया था, पर मैंने जो इस वीडियो में किया है तो उसे देख के आप सभी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाएंगे और आप सब कहेंगे क्या, कैसे, पर कब? आरिसू क्या ये तुमने ही किया है? और मैं कहूँगा हाँ ये मैंने ही किया है। तो दोस्तों मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और अब आगे तभी हमें दिखाया जाता है वही इवल गॉड्स और इवल एंजल्स का प्लेनेट जहाँ पे फ्रीजा फू से कुछ पूछता है, हे फू, आखिर ये गोकू ब्लैक कहाँ चला गया? मुझे तो उसकी एनर्जी भी सेंस नहीं हो रही। और तभी फू फ्रीजा को बताता है कि उसने मुझे बहुत ज्यादा ही गुस्सा दिला दिया था जिस वजह से मैंने उसे उसी की जगह पे ही वापस भेज दिया, वही गॉडली टाइम चेम्बर में। और फिर हमें दिखाया जाता है फ्रीजा जो अपने मन में कहता है, इस बेवकूफू ने तो मेरा सारा प्लान ही बर्बाद कर दिया। अब मुझे कोई और प्लान बनाना होगा कि वो इवल गॉड्स और एंजल्स उन 3 साइंस को करप्टेड ना कर पाए। अगर वो 3 साइंस करप्टेड हो गए तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और तभी फ्रीजा फू से कहता है, चलो ठीक है फू, तुमने काफी अच्छा किया। और फिर अचानक से ही फ्रीजा को कुछ याद आ जाता है और फ्रीजा कहता है, क्या होगा अगर मैं उसे जिंदा कर दूं? ओह 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 ओह। और तभी हमें दिखाई जाती है प्लेनेट अर्थ जहाँ पे किड ट्रंक्स किंग वेजिटा से आके कहता है, हे ग्रैंडपा इधर आए और मैं आपको अपनी नई शक्ति दिखाता हूँ। और किंग वेजिटा किड ट्रंक्स की शक्ति को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि छोटे वाला ट्रंक्स सुपर साइयन में आया होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है फ्यूचर ट्रंक्स जो मीरस और जालामा के साथ खड़ा हुआ होता है। और तभी जालामा ट्रंक्स से कहता है, हे बच्चे अब मैं जा रहा हूँ, मुझे एक
काम याद आ गया है। मैंने उस शख्स को उस काम के लिए भेजा था, पर पता नहीं उसने उसे किया भी होगा या नहीं। तो चलो फिर बच्चे, अब मैं चलता हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है किंग वेजिटा। किंग वेजिटा फ्यूचर ट्रंक्स को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के कपड़ों में देख के काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और वो गोहान से कहते हैं, हे गोहान, आखिर वो लड़का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के कपड़ों में क्या कर रहा है और उसका चेहरा छोटे वाले ट्रंक से कैसे मिल रहा है? क्या वेजिटा के 2 बेटे हैं? और फिर हमें दिखाया जाता है फ्यूचर ट्रंक्स जो मीरस से कहता है, हे मीरस, क्या तुम मेरे ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाले कपड़े बदल सकते हो? क्योंकि मुझे अब यहाँ काफी अजीब सा लग रहा है। क्या तुम मुझे मेरे पुराने वाले कपड़े दे सकते हो मीरस? तभी मीरस कहता है, जी माय लॉर्ड, मैं अभी आपके कपड़ों को चेंज कर देता हूँ। और मीरस ट्रंक्स के कपड़ों को बदल देता है और वो ट्रंक्स को उसके पुराने वाले कपड़ों में ही ले आता है। और तभी गोहान किंग वेजिटा से कहता है कि वो भी वेजिटा का ही बेटा है, पर इस टाइमलाइन का नहीं, दूसरी वाली टाइमलाइन का। और वो फ्यूचर से आया है और वो फ्यूचर ट्रंक्स है, पर उसकी टाइमलाइन में हम सब जिंदा ही नहीं हैं। वो वाली टाइमलाइन में हम सब कब के मारे जा चुके हैं और वो इकलौता सयन है जो वहाँ पे जिंदा था और उसे बना दिया गया वहाँ का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। और फिर हमें दिखाया जाता है कि फ्यूचर ट्रंक्स किंग वेजिटा से आके मिलता है और वो उन्हें हेलो कहता है, पर किंग वेजिटा फ्यूचर ट्रंक्स की एनर्जी सेंस नहीं कर पाते और वो कहते हैं, पर इस बच्चे की मैं एनर्जी क्यों नहीं सेंस कर पा रहा? और तभी ट्रंक्स किंग वेजिटा से कहता है, हे ग्रैंडपा, आप तो बिल्कुल मेरे फादर की तरह ही लगते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है वही गॉडली टाइम चेम्बर जहाँ पे गोकू, वेजिटा, ब्रोली और गोकू ब्लैक बंद हैं। और तभी अचानक से ही गोकू ब्लैक को कुछ याद आता है और वो गोकू और वेजिटा से कहता है, तुम दोनों की वो ताकत जो मैंने पहले देखी थी जब तुम्हारे पूरे शरीर पे वो सिंबल से आ गए थे, क्या तुम उस ताकत को अपनी फाइनल फॉर्म्स में मर्ज कर सकते हो? और तभी हमें दिखाए जाते हैं गोकू और वेजिटा। गोकू और वेजिटा दोनों गोकू ब्लैक से कहते हैं, नहीं ब्लैक, ऐसा करने में हमें काफी ज्यादा टाइम लग सकता है क्योंकि हमने इन फॉर्म्स को बस अभी अभी लिया है, अभी तो हमने इस कमाल की फॉर्म को मास्टर भी नहीं किया। और फिर हमें दिखाया जाता है यूनिवर्स 11 जहाँ पे जिरेन बेलमोट से कहता है, लॉर्ड बेलमोट, क्या अब हम जाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि मैं उस गोकू को बचाना चाहता हूँ और मैं गोकू से एक बार फिर से फाइट करना चाहता हूँ और अब मैं उसे दिखाऊंगा कि जिरेन द ग्रेट आखिर किसे कहते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है वही इवल गॉड्स और इवल एंजल्स का प्लेनेट जहाँ पे ग्रैंड प्रिस्ट अपनी किसी टेक्निक के साथ वीस के साथ बात कर रहे होते हैं। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट वीस से कहते हैं, हे वीस, तुम्हें सभी गॉड्स को मेरा ये प्लान बताना होगा कि मैंने मदर ऑफ ऑल एंजल को इवल गॉड्स और इवल एंजल की कैद से बचाना है। और एक और बात वीस, ये सभी गॉड्स को बता दो कि उन इवल गॉड्स और एंजल्स को ये नहीं पता कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और मैंने खुद ही अपने आप को उनके हवाले किया था ताकि वो मुझे अपने प्लेनेट पे लेके जा सकें। और अब मैं अपना प्लान शुरू करने वाला हूँ और इस वजह से मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। और वीस, तुम बस यही करो, तुम सभी को जितना ज्यादा ताकतवर कर सकते हो उतना ज्यादा कर दो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वीस ग्रैंड प्रिस्ट को बताता है कि फादर, उन इवल गॉड्स और एंजल्स ने ज़ेनोसामा को भी कहीं पे बंद कर दिया है और ज़ेनोसामा के दोनों गार्ड्स को भी उन इवल गॉड्स और एंजल्स ने मार दिया है। और ज़ेनोसामा के पैलेस पे किसी ने प्रोटेक्टेड शील्ड लगाई हुई है जिस वजह से हम उनके पैलेस पे जाके उन्हें बचा भी नहीं सकते। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट वीस को बताते हैं कि तुम चिंता मत करो वीस, हम कोई ना कोई तो रास्ता निकाल ही लेंगे ज़ेनोसामा को छुड़वाने का। और फिर हमें दिखाया जाता है फ्यूचर ब्रोली जो सभी इवल गॉड्स और एंजल्स को काफी बुरे तरीके से मार रहा होता है और वो सिर्फ एक ही चीज बार बार कह रहा होता है और वो कहता है, कैकारोट,
काकारोट। और ब्रोली अपनी डिमोनिक सुपर सैयन लेजेंडरी फॉर्म का यूज कर रहा होता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि उनमें से एक इवल एंजल कहता है कि ये ब्रोली आखिर किस मिट्टी का बना है, इसकी ताकत तो लगातार बढ़ रही है और ये कमीना हम सबको इतनी बुरी तरीके से कैसे मार रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उनमें से अपर लेवल के एंजल्स ब्रोली को आराम से ही बेहोश कर देते हैं और वो इवल एंजल्स ब्रोली को जाके एक बंकर में बंद कर देते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है ब्लैक फ्रीजा। तभी ब्लैक फ्रीजा कहता है अब मुझे उसे वहाँ से निकालना होगा, उस फ्रोस्ट डीमन को। हो 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 हो। तो आखिर फ्रीजा किसे जिंदा करने की बात कर रहा है? फ्रोस्ट डीमन तो उसके पापा थे जो कि कब के मारे जा चुके हैं। वो फ्रोस्ट डीमन आखिर कौन है? अगर आप सबको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर भर भर के बताना। और ग्रैंड प्रिस्ट अपना कैसा प्लान शुरू करने वाले हैं? वैसे तो ग्रैंड प्रिस्ट की दाद देनी पड़ेगी कि वो मौत के मुंह में चले गए उन इवल गॉड्स और एंजल्स के प्लेनेट पे। और ब्रोली तो काफी ज्यादा ताकतवर है कि वो उन इवल गॉड्स और एंजल्स को आराम से मार पा रहा है, पर वो अपर लेवल के एंजल से हार गया है। तो आखिर ये अपर लेवल के एंजल्स कितने ज्यादा ताकतवर हैं? क्या ये ज़ेनोसामा से भी ज्यादा ताकतवर हैं? तो दोस्तों इन सब सवालों के जवाब आप सबको बहुत जल्द ही मिलेंगे। और दोस्तों वो 2 पन्ने सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए बनाए थे कि आप सबको ऐसे अच्छा लगता है मेरी वीडियो देखने के लिए या फिर जैसे मैं बनाता हूँ। और मुझे ये सिर्फ 2 पन्ने बनाने में ही 3 से 4 घंटे लगे थे। और दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं, स्टोरी लिखने में तो 2 से 3 दिन भी लग जाते हैं। और दोस्तों आप सब अभी तक की वीडियो देख रहे हो तो आप सबका बहुत बहुत थैंक्स कि आप सब मुझे इतना ज्यादा प्यार देते हैं। और नीचे कमेंट सेक्शन में #कारिसु जरूर से भर भर के लिखना। और अगर आपको ये पार्ट 12 पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, वीडियो को शेयर भी जरूर से कर देना। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।